हम लोग आ गए हैं यहाँ पर एक न्यू मानवा के साथ। ये मानवा बहुत ज़्यादा लेटेस्ट है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई होप आपको पसंद आए। तो यहाँ पे एपिसोड की स्टार्ट होती है। यहाँ पर जो ली आय नाम का जो लड़का होता है, हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है, उसको चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, साले तू मेरे साथ कर क्या रहा है, आखिर तू कर क्या रहा है मेरे साथ। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो जो होता है ना, एक पहाड़ी के नीचे जो गुफा में, वहाँ पर जो बड़ी मुश्किल से जो है ना पकड़ा हुआ होता है उसने पत्थर को, ताकि वो गिर ना जाए नीचे। तो वहाँ पर जो बीच वाला लड़का होता है वो बोल रहा था, चेंग युआन, मैंने यहाँ पर ऐसी रूमर सुनी है, तेरे पास जो है बहुत ही खूबसूरत जो है ना एक सिस्टर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वो जो तेरी सिस्टर जो है ना मेरा बेड पे अगर मेरे साथ मज़े कर लेती है तो क्या ही बात है। यहाँ अगर तू बता देता है मुझे तो अपनी सिस्टर के बारे में, हो सकता है मैं तेरी जो हेल्प कर पाऊँ। तो वो सुनने के बाद जो हमारा चेंग युआन होता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, साले हराम जादे, अगर तूने मेरी सिस्टर के बाल को भी छुआ मैं तेरी जो है गंड फाड़ दूंगा। जो लिन का होता है वो भी कह रहा होता है, वाह देखो तो सही कौन कह रहा है यहाँ तू मेरे को मारेगा। हाँ यहाँ पर देख तो सही तू कौन सी सिचुएशन में फंसा हुआ और वो कहना चाह रहा तू मुझे मारेगा। यहाँ पर मैंने हल्का सा भी तेरे जो हाथ को दबा दिया, तू यहाँ पर मोए हो जाएगा तेरा नीचे गिर के। और वैसे भी तू बताने चला, चल ठीक है यहाँ पर तेरी जो मैं विश पूरी कर देता हूँ। तो वो जो लिंक आया होता है वो जो है हमारा एमसी के पैर पे मतलब हाथों पे जो पैर रख लेता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसके जो हाथ जो छूट रहे होते हैं। वही जो लीक है के साथ जो बंदा होता है वो भी कह रहा होता है, अरे सीनियर बोलो इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो ना यार अपने मजे बहुत हो गए आपको जहाँ पर मजे लेते हैं, चलो अब इसको खत्म भी करते हैं। यहाँ पर जो आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो उसके बाद दूसरा बंदा भी हो रहा है, हाँ इसने सही कहा इसको खत्म करो यार। तो वहाँ पर ली बाय होता है वो भी बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है, बोल रहा था चल लोंडे यहाँ पर तेरा मरने का टाइम हो गया। और मेरे को ऐसा शक भी लग रहा है कि तू दोबारा से मेरे से मिलेगा, तो इसलिए जब मिलेंगे ना यहाँ पर तेरी सिस्टर के साथ मैं मजे कराऊंगा, वो भी बेड पे, चल फिर मिलते हैं बाय बाय। तो ली का होता है हमारे मेन कैरेक्टर के जो जोर से पैर पे हाथ पे सॉरी मार देता है, जिसकी वजह से उसका हाथ भी छूट जाता है, वो खाई में गिर जाता है हमारा मेन कैरेक्टर। थोड़ी देर बाद जो होता है उसको होश आने लगती है, बोल रहा था क्या हुआ यार, आखिर मैं हूँ कहाँ, मैं मर चुका हूँ क्या। तो उस खाई के ऊपर वो लीका खड़ा हुआ होता है, उसके चेले भी होते हैं, वो चिल्ला बोल रहा होता है, अरे सीनियर बोलता है यार चलो ना यहाँ से, आप क्या उसका इंतजार करो मरने का, वो मर चुका होगा, यहाँ से गिरने से कौन जिंदा बचता है, जो भी गिरा है यहाँ पर वापसी नहीं आया मर जाता है भाई, वो कुछ भी नहीं बचता उसका। तो लीका भी कह रहा होता हाँ चलो ठीक है, अगर वो बच भी गया हाल ही में, अगर वो बच भी गया लेकिन वो जोम्बी से नहीं बच पाएगा, नीचे भाई बहुत ही ज्यादा जोम्बी है, तो उसका जो चांस ही नहीं है खड़ा होने का, मारा जाएगा वो। तो वो लोग वहां से जाने लगते हैं और जाते हुए वो जो लीका बोल रहा होता है, चलो यार इसकी सिस्टर को जाके ढूंढो, हमने मजे भी करने हैं बहुत ज्यादा। तो भी बोल रहा था हाँ क्यों नहीं। तो वहाँ पर जो है एमसी को दिखाता है, उसका जो हाथ हिल रहा होता है वो जिंदा होता है, वो कह रहा होता है चेंग याओना मेरी बहन यहाँ पर मेरा इंतजार कर आ रहा है तेरा भाई, अरे मेरा मेरा पिछवाड़ा बहुत ही दर्द कर रहा है। वो जैसे अपनी आंखें खोलता है सामने का नजारा देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है, वहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि दर्जन से भी ज्यादा ज़ॉम्बीज़ आ रहे होते हैं, और जिन्हें देख के उसके गोटे मुंह में आ जाते हैं, वो होता है मायरे इतने ज़ॉम्बी। तो वहाँ पर वो बोल रहा था अपने मन में, बाप रे ये प्लेस तो यहाँ पर स्कॉर्चिंग सनसेट का प्लेस है भाई, ये पूरा सेक्टी उनका, यहाँ पर 50 साल पहले इनके साथ कुछ हो गया जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बी बन गए थे। वो ज़ॉम्बी को उसके पास आ रहे होते हैं वो सारे ज़ॉम्बी, हमारा मैकेटर बोल रहा ले भाई गया, यहाँ पर मेरा सर्वाइव करने का कोई चांस ही नहीं है। तो उसके गोटे मुंह में आते हुए देख वहाँ पर सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है, सिस्टम बोल रहा था होस्ट यहाँ पर आपके गोटे मुंह में आए हुए, तो हम लोग एक्टिव हो गए, हमने यहाँ पर जो है डिटेक्ट किए, यहाँ पर जो ज़ॉम्बीज़ का ओरा आ चुका है आपके पास, यहाँ पर आपका जो एक्सट्रैक्शन सिस्टम है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो उसकी आवाज़ सुनने के बाद तो वो ज़रा डर जाता, बोलता अबे भाई ये अब ये कौन सी आवाज़ है, ये कहाँ से आई। तो वहाँ पर सिस्टम कह रहा होता है यहाँ पर होस्ट की कंडीशन देखने के बाद हम जो है आप उसको गिफ्ट के तौर पे यहाँ पर आकर प्रोटेक्शन मोड ऑन करते हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर डैमेज नहीं पड़ेगा, और आपको ऊपर से जो आपकी जो एचपी हम फुल करना चाहेंगे, आप यहाँ पर करवाना चाहेंगे एचपी। अबे तो साले शक्ल क्या देख रहा है, जल्दी से मेरी एचपी फुल कर दे। तो वहाँ सिस्टम जो होता है उसके कहने पे जो है उसकी छोटे सारी हील करने लग जाता है, बल्कि उसको पूरा रिकवर करता है। वो बोलता है अरे वाह यार वाह, यहाँ पर तो मैं जल्दी से हील हो गया झटके में। तो हील होने के बाद हमारा एमसी होता है वो फाइट करने के लिए रेडी होता है, बोलता है आजा भाई आजा यहाँ पर, तो अब मैं भी फाइट करने के लिए तैयार हूँ, मेरी पावर आ चुकी है। तो वहाँ पर ज़ॉम्बी भी उस पर अटैक कर देता है। तो हमारा जो फाइट करने के लिए चेन युआन भी रेडी हो जाता है, और डुअल ब्लेड निकाल लेता है, वो भी कह रहा था आज साला ज़ॉम्बी यहाँ पर, पहले तो मैं डर रहा था, अब जो आ जाओ तुम लोग यहाँ पर, मेरे पास 2 ब्लेड है ना, एक से तो मैं तुम्हारा घोड़ा काटूंगा, दूसरा तुम्हारे पिछवाड़े में देगा। तो वो ज़ॉम्बी भी जो है अटैक कर देता, हमारा मैन कैरेक्टर उसके अटैक को बड़ी मुश्किल से रोक रहा होता है अपने डुअल स्वॉर्ड से। तो वो भी मन में सोच रहा था मैन कैरेक्टर जब ये जिंदा होगा तब ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर होगा, ये ज़ॉम्बी में इतने पावरफुल है, स्टीवर्ड लेवल की मार्शल आर्ट को यूज कर रहा है, यहाँ पर जो ये जिंदा होगा तो ये वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल होएगा। हमारे मेन कैरेक्टर को जो अटैक होता है वो रोकने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही होती है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा उसको मुश्किल हो रही होती है। तो वो एक से बड़ी मुश्किल से उसके अटैक ब्लॉक कर रहा होता है, वहीं पे जो है बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं, वो भी अटैक करने के लिए लग जाते हैं हमारे चू युआन पे। तो ना उन्हें देखने में हमारा चेन युआन होता है वहाँ से भागने लगता है, बोल रहा होता है भाई यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हमारे जो है आसपास ज़ॉम्बी हो गए, अगर मैं ऐसे इनके साथ अकेला लड़ता रहा तो यहाँ पर मैं भी बहुत जल्दी जो है ज़ॉम्बी बन जाऊंगा, यहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा सबसे पहले। तो वो स्कॉर्चिंग से सन सेट होता है
उसकी जो है ना स्टोर रूम की तरफ आ जाता है। वहाँ आने के बाद बोल रहा होता है यहाँ पर जो बाहर निकलने का रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पर मुझे जो है ना एक फास्ट का सब काम लेना पड़ेगा, जब भी मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। तो वहाँ पर जो वो एग्जिट गेट के पास पहुंचता है, लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज्यादा ज़ोंबी होते हैं, उसके जो गेट के आसपास घूम रहे होते हैं। उनको देखने का बोल रहा अबे यार क्या मसला है यार, मेरा बैड लक इतना ज़्यादा चल रहा है, यहाँ पर इतने सारे ज़ोंबी है यहाँ गेट पे, यहीं पे मेरे को बाहर जाना है, अगर मैं क्या करूँ, क्या और कोई रास्ता नहीं है, मुझे लड़ना ही पड़ेगा क्या इनके साथ। तो वहाँ वो अपने मन में सोच रहा था भाई मेरे को ऐसा लगता है मेरे को यहाँ पर कोई लालच देनी होगी जिसकी वजह से जो है ना इस तरफ आया, अगर मैंने जोर से आवाज़ दी ना तो यहाँ ज़ोंबी सारे के सारे जो मेरी तरफ आ जाएंगे और मैं तो मुश्किल में पड़ सकता हूँ। तो वहाँ से भागने लगता है, उसके पीछे एक ज़ोंबी पड़ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है वैसे भी इनके पास जो है दिमाग नाम की चीज़ ही नहीं है और यहाँ पर जो ये आराम से मेरी जो ट्रैप में फंस सकते हैं। वहाँ पर उसका ध्यान नहीं होता, वो ज़ोंबी जो है अटैक करना ही वाला होता है, उसके बिल्कुल करीब पहुँच जाता है, करना ही वाला होता है, लेकिन हमारा एमसी की नज़र पड़ जाती है तो वो भी तो उसके देख लेता है और वहाँ पर वो अटैक कर देता है जल्दी से, जिसकी वजह से जो वो दोनों पीछे जाके गिरते हैं, मतलब संभाल लेते हैं एक दूसरे को। वहाँ पर ज़ोंबी जो है वो भी संभाल लेता है, हमारा चैन युआन भी संभाल लेता है। तो हमारा मैन कैरेक्टर बोल रहा था सही में यार ये जो है लोएस्ट डिसेबल है भाई, इस सेक्टर सबसे लोएस्ट ज़ोंबी है ये भी, और इससे भी मैं फाइट नहीं कर पा रहा भाई, मैं वाकई में बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मैं नल्ला हूँ यार, बहुत ही वीक हूँ मैं। तो हमारे मैन कैरेक्टर चैन युआन को भी जो है ना कुछ याद आता है, वो बोल रहा था अबे सिस्टम तू है ना यहाँ पर सिस्टम, तो वो चैन युआन बोल रहा था सिस्टम यहाँ पर तूने मुझे टक से हील कर दिया था, यहाँ तो फिर तेरे लिए तो ये आगे ज़ोंबी है, इसको मानो तो एक केक का टुकड़े जैसा होगा, तू तो यहाँ पर उसको कुचल के रख सकता है ना। तो वहाँ वो सिस्टम बोल रहा होता है भाई होस्ट यहाँ पर जो है पहली दफ़ा जो गिफ्ट में तौर पे मैंने आपको जो है हील कर दिया था, यहाँ मैं बार बार इसको हील नहीं कर सकता, ऊपर से यहाँ पर मैं जो है कोई एक्शन नहीं ले सकता डायरेक्टली, यहाँ पर कोई डायरेक्टली डैमेज नहीं ले सकता, यहाँ पर जो है मैं एक्सट्रैक्शन सिस्टम हूँ भाई। तो वहाँ पर चेंज युआन भी बोल रहा था हाँ तो ठीक है ना तू मेरी हेल्प कर, इसको सामने जो ज़ोंबी तेरे को दिख रहा है इसको स्टैक कर दे भाई, अभी के अभी इसको कर दे। तो वहाँ पर सिस्टम भी कर रहा था होस्ट यार आप जरा चोमू वोमू तो नहीं हो, यहाँ पर जब आप किल कर पाओगे, जब किल करोगे जब भी मैं उसको स्टैक करूंगा ना, ऐसे कैसे करूंगा, बोलता है हाँ यहाँ पर भी तू किस लिए बे। तो वो ज़ोंबी भी अटैक करने के लिए आ रहा होता, हमारा एमसी बोल रहा था यार नहीं मैं इसके साथ फाइट ही करूँ, मुझे फाइट करनी ही पड़ेगी भाई। तो चेंज हुआ हमारा बहुत ज़्यादा गुस्सा होता ठीक है यार मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं बची, मुझे तो उसे यूज़ करना ही पड़ेगा। तो एमसी अपनी जो है ना रिवर्सिव ब्लड फ्यूरी स्ट्राइक को इस्तेमाल करता है, जिसकी उसकी भी हालत होती है, वो अचानक से जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्राइक मारते गुजर जाता है। तो दिखाते हैं वो जो होता है उसका भी ज़ोंबी का वहाँ पर पापड़ बन जाता है, हमारा जो वहाँ पर खांसने लग जाता है चेन युआन, वो बोल रहा था बाप रे यहाँ पर मैंने उसको मार तो दिया लेकिन मेरे भी जो है ना हालत ख़राब हो गई है। और ये रिवर्सल ब्लड फ्यूरी स्ट्राइक टेक्निक जो है ना यहाँ पर मैंने खुद से डिस्कवर की थी, जब मैं यहाँ पर जो है ब्लड फ्लो रिवर्स कर रहा था और यहाँ पर मैं जो हब्स को जब बाहर निकाला था तभी मैं डिस्कवर की थी ये। वहाँ पर हमारा एमसी जो है शांति से खड़ा होता है उस ज़ोंबी को मारने के बाद, और इसी यहाँ पर हमारा चेन युआन भी कह रहा होता है ये जो टेक्निक है जिससे मैंने इसको अटैक करके मारा है ज़ोंबी को, यह टेक्निक मैं यूज़ करता हूँ लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैवी है, जिसकी वजह से मेरे को भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, इस टेक्निक को मैं बहुत ही कम टाइम के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो हमारा चैन भी बोल रहा होता है, इसको हम चैन ही बोलेंगे, बोल रहा था सिस्टम चल यार मैंने उसको मार दिया, अब जैसे कि तूने कहा था तू इसको स्टैक करेगा मारने के बाद, तो सिस्टम भी स्टैक करने के बाद जो उसको 3 ऑप्शन देता है, बोलता है यहाँ पर जो ज़ोंबी की कल्टीवेशन लेना चाहोगे या उसकी मेमोरी या तो फिर इसका जो पॉइजन होता है वो लेना चाहोगे आप, हैं या मैं उसकी मेमोरी भी ले सकता हूँ यहाँ तक पॉइजन भी। तो वहाँ पर जो हमारा चैन होता है वो तीसरे नंबर को सिलेक्ट करता है पॉइजन को, तो वो पॉइजन का मतलब ये नहीं कि पॉइजन लग जाएगा, वहाँ पर जो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो भी बोल रहा था यहाँ पर मेरे लिए और कोई फायदेमंद नहीं है, बल्कि यही जो मैं जो अपनी एबिलिटीज को बढ़ा सकता हूँ, एबिलिटी बढ़ा देगा उसकी। तो वहाँ पर जो है सिस्टम उसकी पावर को एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो ट्रांसफर कर रहा होता है हमारे चैन के पास, चैन भी वहाँ पर जो है उसकी पावर को फील कर पा रहा होता है, फील करने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है, बोल रहा होता है बाप रे वाह यार क्या मजा आ रहा है, क्या पावर आ रही है मेरे अंदर भाई। तो चैन जो होता है वो बहुत ज्यादा खुश होता है, वहाँ पर जो बोल रहा होता है मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया, क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज पे मैंने जो ब्रेक थ्रू कर लिया, यहाँ पर कल्टीवेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो मैं बिल्कुल पार कर चुका हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आज। तो अब चैन भी जो है ना कल्टीवेटर बन गया है, वो कल्टीवेट कर सकता है। तो वहाँ पर जो उसको याद करने लगता है कि वो जो वो सेट का 4 एल्डर था उसने मुझे कहा था यहाँ पर जो है मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं है, यहाँ तक कि तू जो कल्टीवेशन का जो पहला स्टेज होता है ना शुरू का स्टेज, वहाँ तक भी तू ना उसको पूरी अपनी जिंदगी में जो नहीं पार कर पाएगा, उसको नहीं बढ़ पाएगा आगे। और ये सारा क्रेडिट जो जाता है जो यहाँ पर मेरे एक्सट्रैक्शन सिस्टम को जाता है, मैं उसको यहाँ पर दिल से थैंक यू बोलता हूँ। इसके होते हुए जो है मैं यहाँ पर कल्टीवेशन के जो पहले स्टेज पे चढ़ गया, इसके होते हुए तो यहाँ पर मैं फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे भी जा सकता हूँ। तो वहाँ से चेंज जाता हुआ बोल रहा होता है जो गेट के पास ज़ोंबी थे वहाँ से निकलने का रास्ता उसके पास ही ज़ोंबी है, अब वहाँ पर जो है वहाँ पर सफाई करने का टाइम आ चुका है, अब मुझे भी जाके जो अपनी फाइट जो है ना वहाँ पर करनी चाहिए, अपनी स्टैंड को भी चेक करना पड़ेगा मुझे। तो वहाँ से जा रहा होता है लेकिन चेन के
के ऊपर वहाँ पर ज़ोंबीज अटैक करने लग जाते हैं और चैन भी वहाँ पर रेडी होता है लड़ाई करने के लिए और सिर्फ एक ही स्ट्राइक करता है। उस स्ट्राइक के बीच में ही जो है ना वो उसकी धज्जियां उड़ जाती है, वो भी उधर टपक जाता है। तो अपनी पावर को देख के चैन भी जो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, बोल रहा है यहाँ पर मेरी जो पावर को फील करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, क्यों है रिफाइनिंग स्टेज है यहाँ पर जो मेरी स्ट्रेंथ है वो 10 टाइम उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन गई है। तो वहाँ पर जो उसको मारने के बाद ज़ोंबी को मारने के बाद उसको सिस्टम को कहता भाई इसको भी स्ट्रैक कर ले, तो उसको भी स्ट्रैक कर लिया, जिसकी वजह से जो उसकी भी पावर होती है हमारे एमसी के पास आ जाती है, चैन के पास, जो और ज़्यादा जो हमारा चैन जो पावरफुल होने लग जाता है। तो ज़ोंबी की पावर लेने के बाद हमारा जो चैन होता है वो भी कह रहा होता है यहाँ मैं फील कर पा रहा हूँ मेरे पास जो पावर आ रही है वो मेरे लिए इतनी भी ज़्यादा जो है ना खास नहीं लग रही, मुझे और ज़्यादा पावर चाहिए। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़ोंबी जो अटैक करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन हमारा जो चैन होता है वो ज़रा भी घबराता नहीं है और एक ही स्लैश करता है और उस स्लैश में जो है ना उनको फाड़ता हुआ चले जाता है, यहाँ तक कि उनको जो पापड़ निकाल लेता है। उनकी दहिया उड़ाने के बाद सिस्टम को बोलता है इन सारों को जो है स्ट्रैक कर लो, स्ट्रैक करने के बाद जो उन सारों की ज़ोंबियों की पावर ले लेता है। तो उन सारे ज़ोंबी की जो एक्सट्रैक्ट करने के बाद पावर होती है वो सारा चैन के अंदर जाती है। चैन भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, बोलता है क्या बात है सिस्टम, यार बहुत ही ईजी काम हो गया। यहाँ पर जो है लोग कल्टीवेट करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालते हैं, यहाँ पर जो मैं बंदों को मार रहा हूँ और ज़ोंबियों को मारने के बाद ही मेरे को जो इनकी कल्टीवेशन भी मिल रही है, ऊपर से मेरी एबिलिटी भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर मैं मिडिल स्टेज तक पहुँच गया हूँ। तो उसे मारने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है, वो बोल रहा चलो यार अब टाइम आ गया, यहाँ पर मुझे अपनी सिस्टर के पास जाना होगा। तो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसके पीछे ज़ोंबी आता है, बोलता है कहाँ जा रहा है। तो उसको देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अबे ये क्या, एक बच गया क्या। तो जैसे पीछे देखता है तो उसको डर जाता है, बोलता है अबे बाप रे तो स्टीवर्ट लेवल का ज़ोंबी है बे। और वो ज़ोंबी जो अटैक करता था हमारा जो डुअल शॉट से हमारा चैन जो अटैक रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, लिटरली बहुत ही पावरफुल होता है। हमारा चैन घसीटता हुआ पीछे चले जाता है, वो भी बोल रहा था बाप रे ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है यार। तो वहाँ पर जो उसकी जो शर्ट होती है वो भी फट जाती है, वो भी डर जाता, बोल रहा था चल यार मेरी किस्मत बहुत ही अच्छी है, यहाँ पर मैं इफेक्टेड होने से बच गया हूँ, अगर मैं इफेक्टेड होता तो मेरा गेम यहीं पर खत्म हो जाता सारा। वहाँ पर वो ज़ोंबी जो अपनी टेक्निक को एक्टिव करने के बाद जो चैन के ऊपर अटैक करता है, जिसकी टेक्निक देखने का वहाँ चैन जो है ना वहाँ पर हत्या बक्का हो जाता है, बोल रहा होता है अरे मैया ये तो यहाँ पर जो स्कॉर्चिंग सन पाम है, ये तो अपने शर्ट की सबसे जो है सीक्रेट टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था ये अपने सेक्टिकल टेक्निक को इस्तेमाल कर, भाई इसके पास इतना दिमाग है क्या। तो वहाँ पर ट्राई कर रहा होता है उसके अटैक को रोकने का, लेकिन अटैक को रोक नहीं रहा होता। वो जो एल्डर होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा अटैक कर देता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हमारा जो चैन होता है वो बहुत ज़्यादा पीछे जाके जो है ना रगड़ता हुआ पीछे जाता है, लेकिन अपने आप को संभाल लेता है। हमारा चैन बोल रहा होता है यहाँ पर जो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर मैंने जो उस अटैक को दोबारा से जो है ना करा नहीं ना, यहाँ पर मेरा कोई चांस नहीं होगा इसके आगे जीतने का। यहाँ पर अगर मैं उस टेक्निक को दोबारा से जो है ना करता हूँ तो यहाँ पर चांस होगा मेरा आगे इसके आगे जीतने का। चैन जो होता है अपनी वही रिवर्सल ब्लड फ्यूरी अटैक को इस्तेमाल करते हुए बोलता है यहाँ पर उसने फोर्स कर दिया मुझे ये करना ही पड़ेगा। तो अटैक वहाँ पर जो है उसको कर देता है, वो अटैक करते हुए वहाँ से गुजर जाता है। वो अटैक उसको एल्डर को लग भी जाता है, वहाँ पर दिखाते हैं सन्नाटा हो जाता है। वो अटैक तो बहुत ज़्यादा घेरा लगा होता है, बाकी में उसकी धज्जियाँ उड़ जाती है एल्डर की। तो वहाँ पर वो जो है बेहोश हो जाता है। हमारा चैन बोल रहा था चलो यार इसको मैंने फाइनली यहाँ पर टेक डाउन कर ही दिया। तो वो उठने की कोशिश करा, दोबारा से हमारा चैन देख लेता है, बोलता साले उठने की कोशिश कर रहा है, ये ले उसके सर के अंदर अपनी तलवार घुसा देता है। बोल रहा था ले अब तू उठ के दिखा, मैंने तेरे दिमाग में घुसा दी तलवार, अब तो तू बिल्कुल भी नहीं उठ सकता, बल्कि तू कम्प्लीटली जहाँ पर मर ही जाएगा। तो चैन वहाँ पर बहुत थक जाता, वहीं पे बैठ जाता, बोल रहा होता है यहाँ पर अपनी मैं ब्लड रिवर्सल जो टेक्निक है मैंने बहुत ज़्यादा जो यूज़ कर ली है। अभी मेरे को डर है कि मैंने दोबारा से अगर इसको यूज़ किया ना तो यहाँ जो है ना मैं मर भी सकता हूँ भाई, मैं उसको बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकता अब तो वहाँ जो था सिस्टम भी आया था। बोल रहा होता है आपने यहाँ पर ज़ोंबीज़ को मार दिया जो कि हाई लेवल पे था, आपकी जो कल्टीवेशन लेवल भी बढ़ा सकते हो और यहाँ पर दूसरे नंबर पे आप उसकी मार्शल आर्ट की जो टेक्निक है वो भी ले सकते हो, या तो फिर ज़ोंबी की मेमोरीज भी ले सकते हो। तो वो सुनने का बोलता है अरे नहीं कर यार मैं उसकी मार्शल आर्ट भी ले सकता हूँ, यही तो चाहिए। तो वो सेकंड नंबर वाले ऑप्शन को ही लेता है जिसमें जो है वो इनकी मार्शल आर्ट टेक्निक होती है। वो भी कह रहा होता है यहाँ पर जो है स्कॉर्चिंग सनसेट की यहाँ पर सीक्रेट टेक्निक है, यानी स्कॉर्चिंग सन पाम, अगर मैंने इसको सीख लिया तो ये इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए और हो भी क्या सकती है। तो उसके सेलेक्ट करने के बाद जो होता है वो जो उसकी टेक्निक होती है वो निकल के जो ज़ोंबी में से जो हमारे चैन के पास आने लगती है, उस टेक्निक को जो वो जो झटके से सीख लेता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, बोलता है मायरे यार मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी ट्रेनिंग करने की, मैं तो सीख भी गया। सिस्टम थैंक यू यार, अगर तू लड़की होती मैं तेरे से शादी कर लेता, नहीं अगर लड़का भी तो चलता मैं तेरे को देने के लिए तैयार था अपनी। चल यहाँ तेरे पास कुछ नहीं है, ये देख तेरे लिए मैंने अंगूठा रखा हुआ, लेगा क्या। वो सिस्टम भी बोलता है हो ठीक है बोल रहे तुम। तो उसके बाद पीछे से जो आवाज़ आती है बोलता है तूने मेरे बेटे को मारा। तो उसकी आवाज़ सुनने के बाद हमारा एमसी भी वहाँ पर डर जाता, बोलता अरे मारे ये कौन है यार, अभी भी कौन बचा हुआ है। तो वहाँ पर ज़ोंबी होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, बोलता साले तेरे को नहीं छोड़ेगा मैं, तूने मेरे बेटे को मार के अच्छा नहीं किया, देख कालिया हमें तेरा क्या क्या काटता है। बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसका ओरे को भी झेल नहीं पा रहा होता, वो बोल रहा होता है इसका बहुत ही ज़्यादा हैवी ओरा है जो मैं झेल नहीं पा रहा,
उसके आयोरे को। आखिर इस ज़ोंबी का लेवल क्या होगा कि इतना ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग प्रेशर जो अपने अंदर से रिलीज कर रहा है। मैं तो इसके आगे खड़ा भी नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पर सही हूँ तो ये जो स्कॉचिंग सनसेट का सेक्टर मास्टर ही होगा। ये तो एक फीमेल लग रही है मेरे को। वाकई में वो ज़ोंबी जो होती है वो ज़ोंबी फीमेल होती है। जैसे ही मैंने इसके बेटे को मारा, ये बदला लेने के लिए इतनी जल्दी मेरे पास आ गई। और इसमें कोई तो चौंकने की बात नहीं है, ये अपने सेक्ट की जो है सीक्रेट टेक्निक वो भी जानती होगी। तो वहाँ पर वो ज़ोंबी भी होती है, वो भी चिल्लाते हुए बोलती है यार मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा था, तूने मेरे बेटे को क्यों मारा। और उसके सिर्फ चिल्लाने से हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो संभाल ही नहीं पा रहा होता। उसको तो चिल्लाने से इतना ज़्यादा प्रेशर निकल रहा होता है तो उसको खड़े होने में चैन को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। तो वहाँ पर चैन के गोटे लाल होते हैं। वो बोल रहा था 1 मिनट, ये ज़ोंबी जो है बात भी कर सकती है। तो वहाँ जो ज़ोंबी होती है वो भी अटैक तैयार कर लेती है। वो भी बोल रही है तूने मेरे बेटे को मारा, तुझे भी मरना होगा। तो अटैक रेडी करने के बाद हमारे चैन के ऊपर जो है लॉन्च कर देती है। वो अटैक जो होता है हमारे चैन को लगता है, जिससे हमारे चैन के पे गोटे लाल हो जाते हैं। वो भी कह रहा होता है अरे माई रे ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है भाई, मैं कैसे इसके आगे टिक सकता हूँ। तो वहाँ पर चैन भी जो होता है बड़ी मुश्किल से इस अटैक को संभाल रहा होता है। बोल रहा था मैं भले तेरे को हरा नहीं सकता लेकिन मैं यहाँ से भाग तो सकता हूँ ना, यहाँ से भागना ही मेरे को अच्छा रहेगा, निकल रहे यहाँ से। तो वो भी कह रही होती है यहाँ तू मेरे बेटे को मारने के बाद यहाँ से जाना चाहता है, बिल्कुल नहीं, यहाँ तू मरेगा और मेरे हाथों से ही मरेगा। तो वो एक पाम का अटैक कर देती है। उस पाम को हटा देख के हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी पड़ जाती है। वो बोल रहा था अरे बाप रे ये क्या चीज़ इसने लॉन्च कर दिया मेरे ऊपर। तो वहाँ पर वो उस पाम को रोकने के लिए अपना जो अटैक को मार देता है उस पाम पे ही। और जिस वजह से जो हमारा चैन होता है वो उछल जाता है। और उसको उछलता हुआ देख जो है वो ज़ोंबी भी हैरान होती है। वो बोल रही होती है मैं तो सेक्ट की जो है सेक्ट मास्टर हूँ, या मुझे पता है मेरे को टेक्निक आती है, लेकिन तेरे पास लौंडे टेक्निक कहाँ से, बता मुझे। तो वहाँ से भागता हुआ हमारा चैन बोल रहा होता है यहाँ पर मैं लकी था जो मैंने ये टेक्निक को सीख लिया, वरना तो ये टेक्निक मेरे पास नहीं होती, आज मेरा पापा निकल जाता। इन्हीं की टेक्निक से मैंने इसके पाम को रोक लिया। तो वहाँ से हमारा चैन जो होता है निकल जाता है। निकलते हुए हमारे मन में सोच रहा होता है यहाँ पर जो है 100 सालों से जो है ज़ोंबी जो है वायरस है, ये जो है बाकी सारे कल्टीवेटर को इसने बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर दिया इन 100 सालों में। ना जाने पता नहीं कितने ज़्यादा जो कल्टीवेटर्स और मामूली जो है बंदे होते हैं इसके लपेट में आ जाते हैं और ज़ोंबी बन जाते हैं। और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके ना यही जो वायरस होगा पूरे वर्ल्ड में जो है फैल जाएगा और ज़ोंबी अपोकलिप्स जो है शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आमतौर पर ज़ोंबी जिसको भी देखते हैं तो उस पर अटैक कर देते हैं। उनके पास जो होते हैं अपनी कॉन्शियसनेस नहीं होती है, जिसकी वजह से वो पागलों की तरह अटैक करते रहते हैं। लेकिन आज जो मैंने जिसके साथ टकरा ज़ोंबी के साथ, वो बोल भी सकता है, यहाँ तक कि उसके पास जो अपना दिमाग भी है। और ये बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन है मेरे हाथ जो लग गई है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लग गई है मेरे हाथ में। तो उसको जाता हुआ देख वो ज़ोंबी भी देख रही होती है। तो वो भी बोल रही होती है अच्छा यहाँ कांड करने के बाद यहाँ से जाना चाहता है। बिल्कुल नहीं बेटा, यहाँ से तू बिल्कुल भी नहीं जा सकता। और ये जल्दी ही सारे के सारे इमोर्टल सेक्ट वगैरह खत्म हो जाएंगे, हम ज़ोंबियों का ही राज होगा उनके ऊपर। तो वहाँ पर सीन दिखाते हैं जो चैन की सिस्टर का, ये होती है इसकी चैन की सिस्टर जो कि बैठी हुई होती है। उसको यहाँ पर बैठा हुआ देख के जो वहाँ पर जो काय होता है वो भी बोल रहा था वाह यार क्या चोरी है, देख के ही मेरा जो है ना खड़ा हो रहा है। तो उसके जो है लोंडा होता है साथ वाला काय का, वो ली काय का, वो भी बोल रहा होता है यहाँ पर जो है चैन अभी मर चुका है, तो यहाँ पर आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है, आप जो चाहे इसके साथ कर सकते हो, चलने के बाद जो है हमें भी शेयर दे देना। तो बोल रहा था हाँ क्यों नहीं। और वैसे भी इस बेचारी जो है ना इसने अपनी कॉन्शियसनेस खो दी है, ये किसी वजह से, इसके अंदर दिमाग बिल्कुल भी नहीं है। तो वो भी कह रहा होता ली काय बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तो मैं इसको एक न्यू एक्सपीरियंस देने वाला हूँ, ऐसा एक्सपीरियंस जिसको लेने के बाद इसको भी बहुत ही मजा आएगा। चल मेरी जान तैयार हो जाए यहाँ पर एक न्यू एक्सपीरियंस लेने के लिए, इसमें तेरे को बहुत ही मजा आने वाला है। तो ली का उसके साथ कुछ करना ही वाला होता है। वहाँ पर किसी की आवाज आती है, वो बोल रहा होता है अपने गंदे हाथ मेरी बहन से दूर रखना। तो वो सारे भी उस तरफ देख रहे होते हैं। तो हमारा चैन होता है वो उनके पास आ जाता है। तो चैन को वहाँ पर देख के वो तीनों जो डर जाते, बोल रहे होते अरे मम्मी ये जिंदा कैसे भाई, हमने अपनी आंखों से देखा था इसको यहाँ पर कूदते हुए, भाई ये मर गया था, हमने इसको गिराया था ना, मार दिया था। बोलता नहीं यार ये कैसे हो सकता है। तो वहाँ चैन कह रहा होता है यहाँ पर मरना तुम डिजर्व करते हो ना कि मैं। तो वहाँ पर दूसरा वाला चमचा होता है वो कह रहा होता है भाई इसकी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा लो है, सेक्ट में तो ये कल्टीवेट करने का लायक ही नहीं, लेकिन ये जो है ज़ोंबीज़ के वहाँ पर गिरने के बाद, ज़ोंबी के बीच में गिरने के बाद ये बचा तो बचा कैसे, और ये सामने क्यों खड़ा हमारे। तो दूसरा वाला बोल रहा था चलो मैंने ये मान लिया इसका लक अच्छा होगा जिसकी वजह से गिरने के बाद जो है जिंदा बच गया होगा, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है यार, ज़ोंबियों ने इसको खाया क्यों नहीं। तो ली का तो बोल रहा था तुम दोनों की क्यों फट रही है यहाँ पर, जाओ उसको जाकर संभालो, मेरे मजे के बीच में ना आए वो, अगर वो मरा नहीं है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, हमको ही मारना पड़ेगा ना अब उसको। तो वहाँ पर ली का भी चैन को कह रहा होता है, हमारे वाले कह रहा होता है कि अगर तू यहाँ पर अपनी सिस्टर को दे देता है मुझे, तो मैं तेरे को यहाँ पर बहुत ही आरामदायक वाली मौत देने वाला हूँ, वरना तू तड़प तड़प के मरेगा जिस तरीके से मैं तुझे मारूंगा। तो वहाँ चैन भी कह रहा होता है ली का यहाँ आज तेरे को जो है मरना होगा, मैं तुझे मारूंगा। तो वहाँ पर उसका जो टट्टू होता है ली का, वो बोल रहा था सीना बोल रहा यहाँ मुझे जाने दे, मैं मारता हूँ। तो वो आगे बढ़ने के लिए मारने लगता, हमारा चैन भी रेडी होता है यहाँ पर डुअल स्वॉर्ड को लेके। तो जैसे ही अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक से पहले हमारा जो चैन होता है उसको मार के यहाँ से निकल भी जाता है।
और जिसकी स्पीड को देखने के बाद उसके टट्टू होते हैं वो सारे डर जाते, बोल रहे होते अरे बाप रे ये क्या था। वो भी कह रहा था लीका यहाँ तेरी हिम्मत किस हुई मेरे बंदे को मारने की, अबे यहाँ पर चल तूने मार तो दिया, चल अब मेरे पास रीजन है तेरे को मारने के लिए, बहुत अच्छे। तो वो भी कह रहा होता है सिस्टम के आपको वो इसका क्या चाहिए, कल्टीवेशन चाहिए, मेमोरी चाहिए, क्या चाहिए आपको। तो वो भी कह रहा होता है भाई नल्ले के पास क्या होगा, टेक्निक तो लो होगी, सेक्ट वाला जो आउटर है डिसेबल, तो इसके बाद घंटा कुछ भी नहीं होगा, मेरे को इसकी कल्टीवेशन ही दे दे ताकि मैं अपनी एबिलिटीज को बढ़ा पाऊँ। तो चैन को जो कल्टीवेशन मिल जाती है उस लोंडे की, तो वहाँ पर पावरफुल हो जाता है हमारा चैन ज़्यादा। तो ली का बोल रहा था तुम दोनों यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाओ उसको संभालो और मैं चला इसकी बहन के साथ मजे करने। तो वो चैन के ऊपर जो है दोनों डिसेबल अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, अटैक कर भी देते हैं, लेकिन दिखाते हैं वो दोनों किसी चीज़ को देख के हैरान होते हैं। हमारे चैन ने एक स्लैश किया होता है, स्लैश में उन दोनों को उड़ा के फेंक दिया होता है। चैन कह रहा होता है तुम लोगों ने अपने आप को कुछ ज़्यादा जो है ना हवा में उड़ा लिया, अपने आप को वो पावरफुल समझते हो तुम लोग। तो वो लोग भी दोनों हैरान होते बोल रहे होते भाई वो क्या रहा है यहाँ पर, चल क्या रहा है, ये इतनी आराम से कैसे मार रहा है हमको, ये तो हमसे भी ज़्यादा कमज़ोर था। तो उसकी पावर को देख के ली का होता है वो बोल रहा था अरे यार ये सारे जो है नल्ले की तरह का यूजलेस है, मेरे को ही जाके जो है ना इसको देखना पड़ेगा। तो फाइट में जो है ली का भी उतर आता है, वो बोल रहा था यहाँ पर तू एक कचरा है और कुछ भी नहीं, आज मैं तेरे को यहाँ पर बताऊंगा तू किसके आगे जो है ना यहाँ अगेंस्ट चले गया, तूने यहाँ पर किससे साथ टक्कर ले ली। तो वहाँ पर चैन भी बोल रहा होता है अरे यार कुत्ती के जरा शोर नहीं कर, तू मेरे आगे जो बच्चा है और कुछ भी नहीं, तू भी जो है इनकी तरह जो मारा जाएगा। और वाकई में जो चैन बहुत सारी गालियां दे रहा होता है उसको। तो वहाँ पर ली का अटैक करते हुए बोल रहा होता है आज तो यहाँ पर तू भी मरेगा और साथ साथ तेरी बहन भी मरेगी, लेकिन तेरी बहन जो है थोड़ा मजा करते हुए मरेगी। तो चैन भी उसके अटैक को झेलने के लिए रेडी होता है, वो भी अपना अटैक करता था, लेकिन वहाँ पर दिखाते तो चैन होता है उसकी जो सोड होती है वो टूट जाती है और चैन भी इस चीज को देख के जो है बहुत सारा हैरान होता है। तो वहाँ पर ली का भी बहुत सारा असरा होता है, वो बोल रहा होता है यहाँ पर मैं एक आउटर डिसेबल हूँ, मेरे पास बड़ी कमाल कमाल की चीजें हैं और यहाँ तू मेरे से जो कंपेयर कैसे कर सकता है, यहाँ तो तू जो है एक कचरा है और कुछ भी नहीं, देखो टॉयलेट साफ करने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है सेक्ट वालों ने। और एक बात मैं तुझे बता दूं यहाँ पर मेरे ऊपर कुछ भी नहीं होने वाला, ना ही मुझे यहाँ पर सजा मिलेगी, मैं तेरे को चाहे तो कैसे भी मार सकता हूँ और किधर भी मार सकता हूँ और मेरे को कुछ भी नहीं करेगा कोई भी। तो वहाँ पर चैन होता है उसके हाथ से जो है अपनी सोर्ड छूट जाती है और छोड़ने के बाद हमारा चैन होता है उसको तो बहुत ज़्यादा जो है गुस्सा आने लगता है। वो बोल रहा होता है अच्छा तूने यहाँ पर कहा तेरे ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेगा, भले तू यहाँ पर मेरे साथ कुछ भी करे और मेरी सिस्टर के साथ कुछ भी करे, तो हाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, देख मैं आज तेरे साथ क्या करता हूँ। और हाँ तो वहाँ पर चैन गुस्से में जो अपनी ऑरा को रिलीज करता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, की पावर को देखने के बाद तो यहाँ पर जो लीका होता है वो भी डर जाता है, बोल रहा होता भाई कैसे एक ही दिन में यहाँ पर तो इतना पावरफुल कैसे हो गया। चैन भी कह रहा होता है यहाँ पर तूने शुरू से मुझे मारा नहीं, तेरी यही गलती है, सबसे बड़ी तेरी यही गलती, तूने मुझे यहाँ पर शुरू में मार देना था, लेकिन अब तू यहाँ पर मेरे आगे खड़ा ही नहीं हो सकता। तो इतनी पूरी स्पीड के साथ जो है चैन वहां से गायब होता है और डायरेक्ट जो उसके मुंह के ऊपर आ जाता है पंच मारने के लिए, तो वो भी डर जाता है। चैन का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो जो है ना पीछे जाके गिरता है, उसको तो बहुत ज्यादा जो है इंजर्ड हो जाता है, वो दीवार में छप जाता है जाके। वो भी कह रहा था नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये टेक्निक तो स्कॉर्चिंग सन पाम है, ये टेक्निक तेरे को कहाँ से मिली। तो चैन उसके पास आता है, उसके गले पे तलवार रख देता है सामने, जो बोल रहा होता है यहाँ पर तेरा टाइम आ चुका है मरने का। तो वो भी डर जाता है, वो बोल रहा था यहाँ पर तू मुझे मार ही नहीं सकता, तुझे पता भी है मैं एक आउटर डिसेबल हूँ, मेरा जो बड़ा भाई है वो जो है इनर गेट का डिसेबल है, अगर तूने मुझे यहाँ पर मारने की हिम्मत भी करी, जो मेरा भाई है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो तेरे को बदला लेगा, जरूर आएगा मारने के लिए तेरे को। तो वहाँ पर चैन भी बोल रहा था अच्छा यार तो फिर तू यहाँ से जा सकता है, तेरा भाई तो इनर गेट में है। तो वो भी जाने लगता है, लेकिन हमारा चैन जो होता है उसको पीछे से अटैक कर जाता है। वो भी बोल रहा था धोखा, तो वो भी संभाल नहीं पाता अटैक को, तो उधर ही जो इसका मोय हो जाता है। तो चैन कह रहा होता है मैंने तेरे को कहा था ना आज तू मरेगा, तो इसका मतलब यहाँ तू मरेगा। तो वो जो टट्टू होते हैं वो भी डर जाते, बोल रहे थे इसने मार दिया, सीनियर को मार दिया, यहाँ पर सीनियर लीग हो। तो वो चैन होता है वो भी कह रहा था हाँ मार दिया, इसमें क्या, यहाँ पर इसकी जगह अगर तुम लोग भी होते मैं तुम्हारे को भी ऐसे ही मारता, वो भी बड़े निर्दयी तरीके से मारता। और तुम लोगों को क्या लगता है यहाँ पर तुम लोगों को मैं बख्श दूंगा, ना 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 बेटा, यहाँ पर मैं कोई भी जो सबूत नहीं छोड़ूंगा। तो वो लोग भी डर जाते, वो भागने लग जाते, बोले भागो रे भागो, ये मार देगा हमको। तो चैन भी कह रहा था अरे बेवकूफ हो, यहाँ तुम्हें पहले भागना चाहिए था, जब मैं उसको लीका को मारा था उसी वक्त तुम्हें भाग जाना चाहिए था, लेकिन तुम लोग ने बहुत ही देर कर दी। तो वो लोग भी चिल्ला रहे होते प्लीज यार हमारे को छोड़ दे, हमारे को छोड़ दे प्लीज। तो वहाँ पर सिर्फ एक ही अटैक करता है, उस अटैक के अंदर जो सारे के सारों का पापड़ निकल जाता है। तो उस अटैक करने के बाद जो है ना सन्नाटे से खड़ा हुआ होता है, उसी वक्त जो अपनी सिस्टर की तरफ देखता है, मेरी बोलता है मेरी छोटी बहन तो कैसी है। तो उसकी बहन को तो दुनियादारी का कुछ पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर। तो चैन जब देखता है वो जो जवाब नहीं दे रही, वो भी बेचारा उदास हो जाता है, बोल रहा होता है मैं इसका क्या करूँ यार। वो भी जाहिर सी बात है उसकी सिस्टर के पास दिमाग ही नहीं बचा, यहाँ पर सेंस ही नहीं कर पाती कुछ,
तो भाई एक जो है ना उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होएगी। प्यार से उसके सर पे हाथ रखता है, बोलता है यहाँ पर तू टेंशन नहीं ले मेरी बहन, यहाँ पर मैं कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ के तेरे को हील करने का तरीका मैं निकाल ही लूंगा और तेरे को बिल्कुल सही कर दूंगा। लेकिन मेरे को उससे पहले एक काम करना है, इन सारों को सिस्टम एक्सट्रैक्ट कर ले, इन सारों को और पावर बढ़ा दे मेरी। तो सिस्टम भी कह रहा था आपके होश आपकी यहाँ पर पावर बढ़ा दी जाती है। तो वो भी कह रहा था सिस्टम आपने यहाँ पर जो है एक डिफीट किया है लिंक आय को, जो कि आउटर डिसेबल है, इसकी आप मेमोरी लेना चाहेंगे या मार्शल आर्ट लेना चाहेंगे। चैन भी बोल रहा था जैसे कि लीक आय की पर्सनैलिटी है बहुत ही ज़्यादा घटिया बंदा था, उसके साथ वाले भी घटिया थे, इसके रिलेटिव वाले भी घटिया होंगे। अब मेरे को देखना है यहाँ पर कि अगला जो मेरा एनिमी होने वाला है कि वो कौन होने वाला है, एडवांस में मेरे को देखना होगा, तो ताकि मैं जो है ना यहाँ पर प्रिपरेशन कर लूँ उससे लड़ने के लिए। तो वो भी बोल रहा था सिस्टम यहाँ मुझे इसकी जो है मेमोरी चाहिए, तो वो तीसरे नंबर को सिलेक्ट कर देता। तो वहाँ पर जो लीक आय की सारी मेमोरी होती है वो चैन के पास आने लगती है। चैन भी उसको जो है ना वो ऑब्जॉर्व करने के बाद बहुत ज़्यादा दर्द में होता है, वो उसको भी बहुत ज़्यादा दर्द आ रहा होता है। तो वहाँ पर थोड़ी देर बाद जो इसको मेमोरी मिलती है तो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, बोलता है अरे बाप रे भाई ये बंदा क्या था, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बंदा था भाई, ये तो मरना ही डिजर्व करता है। अब यहाँ राइटर ने हमको बताया नहीं कि मेमोरी में ऐसा क्या दिखा। थोड़ी देर बाद जो हमारा जो चैन होता है वो कल्टीवेट करने के बैठा हुआ होता है, कल्टीवेट कर रहा होता है। तो चैन मन में बोल रहा होता है यहाँ पर मैंने कल जो है ना ब्रेक थ्रू करा था और यहाँ पर फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट के लेवल को पीछे छोड़ दिया मैंने। तो वहाँ पर अपने कल्टीवेट करने के बाद बोल रहा होता है मैंने यहाँ पर रात को जो है रिफाइन किया था और फाइनली मैं जो है अपने कल्टीवेशन को स्टेबलाइज कर दिया और मैं फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट के जो है मिडिल स्टेज में पहुंच चुका हूँ। सॉरी गाइस यहाँ पर मैंने कह दिया था फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट को जो है वो छोड़ चुका है, मतलब पार कर चुका है, लेकिन नहीं उसके मिडिल स्टेज में पहुंच चुका है। मेरे गलती होगी माफ कर दो। चलो यार यहाँ पर मैं कल्टीवेट कर तो लिया, अब मैं देखता हूँ यहाँ पर जो मेरी सिस्टर है उसकी कंडीशन क्या, बॉडी कंडीशन कैसी है उसकी। तो वहाँ पर जो उसके हाथ का कपड़ा हटाने लगता है तो वहाँ पर दिखाते हैं कि पॉइजन होता है, पॉइजन टाइप का जो उसकी बॉडी में जो है फैला हुआ होता है। तो हमारा चैन कह रहा होता है चलो यार किस्मत से जो है ना इसका जो ज़ोंबी जो इन्फेक्शन है ये ज़्यादातर फैल नहीं रहा है, अभी तक रुका हुआ ही है। तो यहाँ पर चैन अपनी जो है पुरानी स्टोरी बताने लगता है। यहाँ पर मैं और मेरी जो सिस्टर है हम दोनों बहुत ज़्यादा यंग थे जब हमारा जो है पेरेंट्स का जो है डेथ हो गई थी। यहाँ पर जो है हम लोग जब जा रहे थे इस दुनिया में, कल्टीवेशन का वर्ल्ड है, जाहिर सी बात है यहाँ पर सर्वाइव करने के तुम्हें बहुत ज़्यादा पावरफुल होना पड़ेगा और यहाँ पर तुम सर्वाइव कर पाओगे, वरना तुम यहाँ पर जो है ना कुत्ते की मौत मरोगे और बहुत ज़्यादा जो है ना क्रूर मौत मरोगे यहाँ पर। इसलिए जो हमने तो यहाँ पर सेक्ट ज्वाइन करने के लिए जो निकल पड़े थे इमोर्टल सेक्ट, ताकि हम लोग जो सर्वाइव कर पाए। लेकिन हमें क्या पता था रास्ते में हमारे ऊपर जो ज़ोंबीज़ का अटैक हो जाएगा, जिस अटैक से तो हम निकल तो पाए थे, यहाँ पर मैं तो बच गया, लेकिन जो मेरी सिस्टर थी उसके जो हाथ पर ज़ोंबी ने काट लिया था, जिसकी वजह से मेरी जो बहन थी सिस्टर वो जो इन्फेक्ट हो गई थी ज़ोंबी से। और यही वजह है कि मेरी सिस्टर उसके बाद जो है ना ऐसी हो गई, उसके जो सेंसेस ख़त्म हो गए और उसके बाद दिमाग नाम की चीज़ नहीं बची और वो ऐसी हो गई, ऐसा कुछ सुन नहीं सकती है, यहाँ पर बोल नहीं सकती है, ऐसी बस बैठी रहती है, इंप्रेशन इसका कुछ हिलता ही नहीं है, ऐसे ही रहता बस। और बस अच्छी बात तो ये है कि मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि मेरी जो ये चैन है, मेरी जो सिस्टर है, ये जो है ज़ोंबी में जो बदली नहीं, ये मेरे को खुशी है देख के। तो वहाँ पर चैन को कोई आवाज़ें देने लगता है बाहर से, तो चैन भी बोल रहा था अरे इस टाइम पे कौन आ गया अब। तो वहाँ पर जो बाहर निकल के देखने लगता है तो चैन जो होता है वो बोल रहा था अरे सीनियर ब्रदर हांग आप यहाँ पर। तो सीनियर ब्रदर हांग होता है वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आता, वो बोल रहा होता है यहाँ पर तेरे को मैंने कहा भी था, यहाँ तो भूल चुका है इस बात को जो कल क्या कहा था फोर एल्डर ने कि मेडिकल जो ट्रेल आने वाला है उसके लिए। तो वहाँ पर चैन भी बोल रहा था अरे सीनियर ब्रदर हांग मैं किस तरह भूल सकता हूँ उस चीज़ को, मैं वहीं पर जा रहा था। वो भी कह रहे होता है हाँ ठीक है हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, हम लोग लेट नहीं हो सकते दोबारा से, वरना वो जो चार एल्डर है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे फिर से। और यहीं पे जो है हमारा होता है तो फोर एल्डर वो हर्बलिज्म के रूम के इंचार्ज है। इसी एल्डर ने मुझे कहा था जब मैं फर्स्ट टाइम इमोर्टल सेक्ट में आया था, इसी ने कहा था यहाँ पर तेरा पास जो कोई भी टैलेंट नहीं है, यहाँ पर तू उस सेक्ट को ज्वाइन नहीं कर सकता, तो रिफ्यूज़ कर दिया था मुझे। और बहुत कोशिश के बाद मैंने जो है उनके आगे भीख मांगने के बाद फोर एल्डर ने मुझे जो है रख लिया और उन्होंने सब्स्टिट्यूट हॉल में मुझे रख दिया कि वहाँ पर जो है एक कंडीशन के साथ, ताकि मैं उसकी कंडीशन को पूरी कर सकूँ। उसकी कंडीशन ये थी जो भी एक्सपेरिमेंट होगा पिल वगैरह का वो जो उसका सब्जेक्ट बनेगा। उफ यार हैज़ अ टेस्ट सब्जेक्ट, मुझे जो है ना उसकी एक्सपेरिमेंट हुई हुई पिलें खानी पड़ेगी जो उसने नई बनाई हुई होगी। अब पता नहीं वो वायरस वाली है पॉइजन्स वाली है, जैसा वो मुझे शॉर्ट टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है तकलीफ हो जाती है। तो वहाँ पर ले आते किसी हॉल में, भट्टी के सामने एल्डर खड़ा हुआ होता है। तो वहाँ पर वांग भी बोल रहा था, सीनियर वांग बोल रहा था एल्डर में यहाँ पे ना चैन को ले आया, तो वो भी ग्रीटिंग करता है एल्डर के सामने। तो एल्डर भी कह रहा था वाह यार लड़के चैन युआन दूल्हा जो है थोड़ी सी ही देर हुई है, मैंने तेरे को नहीं देखा,
देखा, लेकिन तूने अपनी कल्टीवेशन को इतना ज़्यादा इंप्रूव कर लिया। अरे एल्डर आपका थैंक यू यहाँ पर मेरी हल्की सी तारीफ करने के लिए, बस थोड़ी सी यहाँ पर इंप्रूवमेंट हुई है कल्टीवेशन में और कुछ नहीं। तो एल्डर भी कह रहा होता है हाल ही में मैंने जो एक न्यू पिल को यहाँ पर बनाया है जिसकी रेसिपी बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। इसमें स्पिरिचुअल हब वगैरह उसकी रिफाइनिंग काफ़ी ज़्यादा जो है स्पिरिचुअल हब वगैरह खास तौर पर बहुत ज़्यादा जो कीमती डाली है मैंने। तो ये पिल जो होती है अभी भी रिफाइन कर हो रही होती है, तो वो भी भट्टी की तरफ देख रहे होते हैं। तो एल्डर खुश होता है, एल्डर बोल रहा होता है यहाँ पर चलो यार फाइनली बन चुकी है, लेकिन उससे वो एल्डर का चेहरा बदल जाता है। बोलता है अरे बाप रे नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए। चैन भी बोल रहा था अबे इसको क्या हो गया अब। तो एल्डर बोल रहा होता है अपने मन में अरे यार ये डैम यार ये क्या हो गया, ये तो खराब हो गई पिल, ये तो यूजलेस हो गई, आखिर मैं कहाँ गलत था। तो उसमें से बड़ी गंदी बो आ रही होती है। तो वहाँ पर चैन होता है बोल रहा होता है अरे एल्डर इसमें से यहाँ टट्टी की बो क्यों आ रही, टट्टी से भी ज्यादा गंदी बदबू आ रही है इसमें से। तो एल्डर जो होती है पिल वो चैन को देता है, चैन का तो मुंह लटक जाता है। बोल रहा था अरे अरे सीरियसली यार मैं ये खाऊंगा टट्टी, इससे तो टट्टी खा लूँ मैं, ये टट्टी से भी ज्यादा गंदी है भाई, मैं क्यों खाऊं इसको। तो एल्डर भी कह रहा होता है अरे अपनी बकवास बात से बंद कर, सिर्फ तू टेस्ट के लिए यहाँ पर आया और इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है ना स्पिरिचुअल हब मिलाई हुई और वो बहुत ज्यादा प्रीशियस थी, तेरे को ये टेस्ट करनी ही पड़ेगी। अबे सही में यार मुझे ये खानी पड़ेगी, ये गू खाना पड़ेगा मुझे। तो सीने भी भड़क जाता है, बोल रहा था तू खा रहा है नहीं खा रहा है, यहाँ पे से भी तू एक टेस्ट सब्जेक्ट है, तेरा काम है यहाँ पर टेस्ट करना, खा इसको चुपचाप। एल्डर भी बोलता है हाँ उसने सही कहा, यहाँ पर तू टेस्ट सब्जेक्ट है, तेरा काम है यहाँ पर टेस्ट करना, चल खा यहाँ पर और कुछ बातें नहीं कर, सीधा मुंह में डाल ले, नाक बंद कर लियो। चेन भी कह रहा हो तो यहाँ पर मैंने अनगिनत जो है पिल खाई है जो कि फेल हुई हुई है, वो पिलें मैंने खाई है, लेकिन आज तक जो इनमें से इस तरह की जो स्मेल नहीं आई, टट्टी से भी ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है इसमें से, ये तो लायक ही नहीं है खाने के भाई। ऐसा हो सकता है पॉइजनस वाली हो जिसमें मैं डायरेक्ट ही खा के जो मर जाऊं। तो वहाँ पर सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, सिस्टम कह रहा होता है यहाँ पर जो है 3 फेल पिल्स जो है ना डिटेक्ट हुई है। यहाँ पर आप जो चूज कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए, उसमें से ऑप्शन इनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आप जो है पिल टॉक्सिक ले सकते हो, आप पिल एसेंस, इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो आप। सिस्टम का नोटिफिकेशन देखने के बाद जो है ना हैरान हो जाता है, वो बोल रहा था तो पिल को भी मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। अब मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ तो इसके अंदर से तो मैं पॉइजन जो है ना यहाँ पर जहरीला पॉइजन जो इसके अंदर है नुकसान पहुंचा सकता है, तो मैं उसे जो है बाहर निकाल सकता हूं और उसके बाद जो है इस पिल का जो असली फायदा है मैं उठा सकता हूं। तो वहाँ से जो सीनियर होता है वो भी चिल्ला रहा होता है, बोल रहा था साले तू खा क्यों नहीं रहा, खा ले जल्दी से। तो यहाँ पर हमारा मैकेटा बोल रहा था अरे यार मुझे करना ही पड़ेगा। तो वो दूसरे नंबर को चूज करता है यहाँ पर पिल टॉक्सिक। इससे होगा क्या, यहाँ पर जो इसकी जितनी भी जहरीली चीज़ें होंगी, जितना भी साइड इफेक्ट होगा वो सारा निकल जाएगा। वो जो पिल की जो खासियत है वो इम्प्रूव हो जाएगी और पिल बिल्कुल जो है ना वो क्या कहते हैं वायरस नहीं रहेगा। और जब पिल के अंदर जो है पॉइजनस रहेगा ही नहीं तो वो काफ़ी ज़्यादा जो इफेक्टिव होगी और वो प्रोग्रेस करेगी यहाँ पर जब मैं लूँगा उसको। इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे चेन की एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करेगी, कल्टीवेशन को इम्प्रूव करेगी। तो वो सिस्टम होता है उसमें से जितना कुछ भी होता है टॉक्सिस वगैरह वो सारा कुछ निकाल देता है, वो पिल को जो है ना नॉर्मल सी बना देता है। तो हमारा चेन उन तीनों पिलों को खा जाता है, वो पिल को खा ही रहा होता है, लेकिन अचानक से उसके अंदर जो इफेक्ट होने लग जाता है जिससे उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती है, हैरान हो जाता है। उसी वक्त उसकी पावर जो होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो हमारा चेन जो है अपनी बढ़ती हुई पावरों को मन में सोच रहा होता है वाह अरे वाह क्या बात है। यहाँ पर जो है इसके अंदर सारा कुछ निकालने के बाद जो पॉइजनस वगैरह था ये पिल बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद हो गई भाई, मेरा इंप्रूवमेंट हो गया, फिजिकल बॉडी भी मेरी काफ़ी ज़्यादा जो है ना पावरफुल हो गई है। भाई चोमू एल्डर को क्या लगा था यहाँ पर मेरे को पॉइजनस पिल देगा और मेरी हालत खराब होगा, नहीं बल्कि मैं जो और पावरफुल हो गया। तो वहाँ पर एल्डर भी कह रहा होता है भाई बता मुझे अब तेरे को कैसा फील लग रहा है। तो वहाँ पर हमारा जो चेन होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। एल्डर बोल रहा था अरे एल्डर ऐसी मुझे और मिलेगी, मुझे और चाहिए ना। वो एल्डर हैरान होता है, बोलता क्या क्या तू पागल तो नहीं होगा, तुझे और चाहिए। तो सीनियर भी एल्डर के पास आता है, बोलता है एल्डर मुझे तो लगता है ये पागल हो गया पिल को लेके ना। तो एल्डर को बोल रहा था जाकर टेस्ट कर। तो भी बोलता भाई मेरी उंगलियां देख कितनी है, वो चंपाड़ मार देता हमारा मैन कटर है हट यार आगे से। तो कह रहा था एल्डर यहाँ पर टेस्ट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर और पिल है तो मुझे दे दो। तो सीनियर को तो गुस्सा आ जाता, बोल रहा साले तेरी हिम्मत किस हुई यहाँ उठाने की। तो शेन बोल रहा होता है यहाँ पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो एल्डर कह रहा होता है यहाँ पर मेरी पिल भले सक्सेसफुल नहीं हुई लेकिन उसके रिजल्ट में मुझे कुछ तो इफेक्ट जो है ना सामने मेरे को नजर आया। तो वहाँ पर वांग बोल रहा था जब तू होश में था साले तूने मुझे हिट क्यों दिया, चालू तेरे अंदर में डंडा। अरे सीनियर बोलते हाँ इतना भी मत उछलिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है ना एल्डर्स की पिल है। तो वो चिल्लाते हुए बोलता अभी के लिए तू यहाँ से निकल जा, मैं 3 दिन बाद आऊंगा इसको और ज्यादा जो अच्छे से रिफाइन करके। तो वहाँ पर चेन भी बोल रहा था ठीक है एल्डर मैं समझ गया मेरे को क्या करना है। तो वहाँ से जाने लगता है तो एल्डर भी पीछे से देख रहा होता है उसको अच्छे से। तो वहाँ पर खुश होते हुए बोलता है अरे वाह यार ये बच्चा जो है ना पहले से ज्यादा समझदार हो गया। तो अचानक से जो है एल्डर के मुंह से खून निकल जाता है। एल्डर जो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा होता तो वो सीनियर आता है, बोलता अबे एल्डर आप ठीक तो है ना, ये आपको क्या हो गया। तो वो भी बोल रहा था अरे यार मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, अब कहाँ बच्ची है मेरी हड्डियों में जान, तो कुछ आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। एल्डर बोल रहा होता है यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आई, आखिर पिल में प्रॉब्लम कहाँ हुई
हुई है। और ये फेल्ड बिल के अंदर नॉन टॉक्सिक कहाँ से आ गया भाई? टॉक्सिक होना चाहिए ना, वो जहरीली होनी चाहिए। तो वहां से जाता हुआ हमारा चैन होता है, वो भी कह रहा होता है यहाँ पर जो एल्डर ने बिल बनाई थी वो वाकई में कमाल की थी। भले वहाँ पर टॉक्सिक वाली थी लेकिन मेरे सिस्टम ने टॉक्सिक निकाल दिया था, सारा वायरस और पॉइजन वगैरह। तो उसके बाद वो पिल ने मेरे को काफ़ी ज़्यादा मेरी फिजिकल बॉडी को जो है ना यहाँ इंप्रूवमेंट दिए। तो एक वो ट्री को देखता है और ट्री को सोच रहा होता है, बोलता चलो यार मैं टेस्ट करके देखता हूँ आखिर मेरी जो पावर कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो वहाँ पर वो एक पंच मारता है जिस पंच से जो है ट्री को धजियाँ उड़ जाती है। अपनी पावर को महसूस करते हुए बोल रहा होता है वाह यार कमाल की बात है, अब मैं जो इमॉर्टल सेकंड में अपने आप को ना बचा सकता हूँ। तो उसे वहाँ पर कोई आवाज़ देता है चेन्युआंग की, वो भी बोल रहा होता है आखिर अब कौन आ गया। तो वहाँ पर वही लड़का होता है जो उसको बोल रहा होता है अरे मेरा भाई कैसा है तू। तो वहाँ पर वो भी बोलता है अरे यार तू इतना टाइम से कहाँ था भाई, तो इन दोनों मेरे को दिखाई नहीं। तो यहाँ पर हमारा चेन बता रहा होता है ये मेरा जो है इमॉर्टल सेगमेंट मेरा जो अच्छा सा दोस्त है और इस बंदे का नाम है हुआंग टैंग, ये मेरा इकलौता ही दोस्त है भाई इस सेक्ट के अंदर। वो भी कह रहा होता है अरे यार बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी है। तो हमारा जो चैन होता है वो मन में सोच रहा है भाई इसका काम क्या होता है। भाई यहाँ पर जो कोठों में जाता है, कोठों में जाके मज़े करता है, ऊपर से अगर फाइल टाइम मिले तो ये जो टॉम्स में जाता है, एशियन टॉम में, वहाँ जाके जो चोरी करता है सामानों की, ट्रेजर्स वगैरह निकालता है। बस इन दोनों का बिजनेस करता है, ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है। तो हुआन टाइम भी बोल रहा था यहाँ पर मैंने रिसेंटली जो है ना एक हिडन जो है ना सेक्ट को ढूंढा था जो कि माउंटेन में है, लेकिन यार बात वही हो गई ना, ज़ोंबियों ने यहाँ पर उस पर कब्जा किया हुआ है यार। मैंने सोचा उसमें जाऊंगा, यहाँ पर कमाल का बन जाऊंगा, मेरा जो आगे का फ्यूचर होगा ब्राइट हो जाएगा, लेकिन नहीं, वहाँ मैं मरते मरते बच गया भाई। तो चैन भी कह रहा था यार ये तो बहुत अच्छी बात है तू बच गया, चलो यार तू टाइम रहते वहाँ से निकल गया, तूने यहाँ पर सेंस कर लिया खतरे को। अगर तू वहाँ पर फंस जाता और मर जाता मैं कैसे तेरे को ढूंढता यार, मेरे को तो तू मिलता भी नहीं। तो इसी के साथ यहाँ चॉइस नहीं थी, बस बात ये थी कि जो मेरा प्रीवियस वाले मास्टर थे वो मरने वाले थे। तो मरते हुए उसने कहा था मुझे कि जो 180 एशियन टॉम्स होती है इन ग्रेव को खोलना, इनमें से जो भी कुछ निकले ना वो तुम रख लेना, ऐसे करके उसने बोला था। और वो लपक गया, मतलब वो टपक गया था। वो बोलने के बाद जो है मुझे एहसास हो रहा है कि शायद यार उसने मुझे चूना लगा दिया। तो मरता मरता साला मुझे भी जो चूना लगा के मर गया, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और इस सब को छोड़ तू बता मुझे आखिर तू कर क्या रहा है आजकल, और तू यहाँ पर कैसा है मुझे ये तो बता। बोलता क्या है यार वही हड्डी वही खाल वही चीज़ है, नो इम्प्रूवमेंट, बस ऐसे ही नल्ला घूमता हूँ यार। वो भी कह रहा होता है अरे यार तू हिम्मत नहीं हारी हो, टेंशन नहीं ले, यहाँ पर कुछ ना कोई रास्ता मिल जाएगा। तो तेरी सिस्टर है उसको क्योर करने का, शायद से कुछ ऐसा दिन आ जाए, कोई अच्छा सा ऐसा दिन आ जाए तो मैं टॉम वगैरह में ट्रेजर ढूंढने के लिए जाऊँ, कुछ मुझे ऐसा ट्रेजर मिल जाए एशियन टॉम में से कि वो तेरी सिस्टर जो क्योर कर पाए। हाँ यार आई होप हमको मिल जाए। यहाँ पर जो है 4 एल्डर थे, उन्होंने मुझे बताया कि अगर तेरी बहन को क्योर करना तो यहाँ पर जो सेक्ट मास्टर है शायद उनके पास इस चीज़ का जो क्योर करने का तरीका हो। अगर मेरी मुलाकात उनसे हो जाए तो अच्छा होगा यार, कोई मुझे अपॉर्चुनिटी देखनी होगी जो सेक्ट मास्टर से मिलने के लिए। अच्छा तो यार तुझे सेक्ट मास्टर से मिलना पड़ेगा, भूल जा भाई भूल जा, नहीं मिल सकता तू। सेक्ट मास्टर पहली बात है हम लोगों से मिलते ही नहीं है, और ऊपर से वो बहुत ज़्यादा हाई स्टेटस के हैं भाई, ऐसे कैसे मिल जाएंगे, भूल जा तू। चैन भी कह रहा होता है यार बता दे मुझे आखिर रास्ता कहाँ है, कहाँ से कैसे मैं मिल सकता हूँ उससे। बोलता है यार भूल जा भाई, तो सेक्ट मास्टर से तो नहीं मिल सकता। अगर तुझे यहाँ पर यूनियन से मिलना है, ये यून से सॉरी, तो तू यहाँ पर मेरे को फॉलो कर सकता है, मुझे पता है। तो वो भी बोल रहा था चैन अच्छा ये यून वो सीनियर सिस्टर हमारी जो सेक्ट की जो है आउटर सेक्ट की। भाई हाँ यार वही वही, क्या लड़की है, क्या बात है यार, टॉप आती है आउटर सेक्ट में से, टॉप की लड़की है भाई। और अभी अभी रिसेंटली जो है सीनियर सिस्टर ये यून ने भी जो है डिसाइड किया मैं कुछ लोगों को लेके साथ जो है ना जाने वाली हूँ, तो हम लोग उसका जो पार्ट बनने वाले मेरा भाई इन्वाइट किया, उसी वजह से जो मैं तुझे भी लेने आया हूँ ताकि हम लोग उसके साथ ज्वाइन हो सके, हम भी जाए उसके साथ। एक मिनट, तू मुझे लेने आया ताकि मैं उसकी टीम को ज्वाइन करूं? भाई मैं आउटर डिसाइबर नल्ला हूं, मैं क्या करूंगा? बोला था अरे यार तू भी ना अभी से तेरी गंड पट रही है, टेंशन नहीं ले। यहाँ पर वो कौन सा यहाँ पर तेरे को जो फाइट करने के लिए आगे भेजेगी, वो कौन सा रेगुलर फाइट कराएगी, कभी कभी फाइट कराएगी, चलना। लेकिन क्या करे भाई वहाँ पर कुछ ऐसे डर्टी वगैरह जो गंदे गंदे टास्क होंगे जो हमें भी करने पड़ेंगे। अबे कर क्या सकते हैं यार, वो सीनियर है, उसके आगे कोई बोल सकता है क्या? नहीं ना, तो हमको ही करना पड़ेगा ना। तो चैन भी बोल रहा था मुझे ये बता इसमें हमारा फायदा क्या होगा, फायदा तो बता। वो तो फायदा इधर कान में बताता हूँ मैं, वहाँ जाना समझो कि यहाँ पर उल्टा उड़ता हुआ तीर अपने पिछवाड़े में लेना, यही हमारा फायदा। अरे ये कैसा फायदा है भाई? मैं तुझे वहाँ बताता हूँ कि वो ट्रेनिंग लोकेशन कौन सी लोकेशन है। स्पिरिचुअल फील्ड नहीं है, वो माउंटेन के पीछे जो स्पिरिचुअल फील्ड है वो है, और वो इलाका जो है सोर्चिंग सन सेक्ट का। यहाँ पर ज्यादा दूर है, बस थोड़ा सा दूर है, टेंशन नहीं ले पहुंच जाएंगे। और वो लोकेशन भी काफी ज्यादा बेहतरीन है क्योंकि वहाँ पर ज़ोंबी जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा वीक होते हैं, और अगर हम उसके अंदर जो एंटर कर गए तो यहाँ तू अंदाजा लगा दे हमारे पास जो है काफी सारी जो हब आने वाली है, बहुत ज्यादा पुरानी हब होगी, स्पिरिचुअल हब। हम लोग पूरा जो है माला माल हो जाएंगे रे। एक मिनट भाई,
भाई भाई सुनना यार, ये बहुत सारा खतरनाक लग रहा है मुझे, ऐसा फील हो रहा है यार, मेरी तो फट रही है अभी सही। उसी वक्त चैन याद करता है उसी सिचुएशन को जब वो ज़ोंबी आया था। वो बोल रहा होता है यहाँ पे वो ज़ोंबी जो है सोर्चिंग सन सेट गई है, वो बोल भी सकता है, बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई। मेरी फट रही है अभी से, रोंगटे खड़े हो गए मेरे तो सुन के। और जबकि वो स्पिरिचुअल फील्ड ही है, वो जो सेट से बहुत ज्यादा दूर है, मैं ये कह नहीं सकता वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा होने वाला है या खतरा नहीं होगा, ये मुझे नहीं पता। तो उसका वो दोस्त था वो भी कह रहा होता है अबे यार तू भी ना कसम से चोमू है यार, जहाँ भी जाएगा वहाँ पर खतरा तो होता ही है, थोड़ा मोटा हो या बड़ा सारा हो, खतरा तो होगा। जब तक खतरा होगा तो मुश्किल से जो पार करके हमें कोई चीज मिलेगी ना, जब तक मुश्किल पार नहीं करेंगे तो चीज क्या है मिलेगी, घंटा मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। और तुम यहाँ पर टेंशन नहीं ले, अबे ये यून है ना हमारी सीनियर सिस्टर, अबे वो हमारे आसपास रहेगी तो हम लोग बचे नहीं है। अबे बहुत स्ट्रॉन्ग है, टेंशन नहीं ले, बहुत स्ट्रॉन्ग है वो। अबे वो इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, मैं क्या ही बताऊं। वो चैन बीच में बोलता है अरे छोड़ तू इसको, ऐसी बात है तो जल्दी से चलना, यहाँ पर तू खड़ा हुआ क्यों है। वो बोलता है अरे 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 मेरा डायलॉग तो पूरा होने देता है यार तू भी ना। तो वहाँ पर सारे अगले दिन जो है जमा होने लग जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर भी पहुंच जाता है, चैन उसका दोस्त भी पहुंच जाता है। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अरे यार मैं कब से खड़ा हूँ बीसी, ये कब आने वाली है छोरी, कब आएंगी, कब हमसे मिलेंगे। भाई क्या कर रहा है तू, भाई क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, हिला रहा हूँ अपना, दिख नहीं रहा तेरे को, धूप में खड़ा हूँ कब से, मुझे तो लगता है किसी चीज ने उसको पकड़ लिया होगा। तो वहीं पे कोई बोल रहा था 1 मिनट, ये तो आउटर डिसेबल है, आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो इन कचरों को साथ ले जाना। अबे यार बकवास है भाई, इनको क्यों लेकर आ गए। तो ये कौन होता है, आउटर डिसेबल होता है जू चिंगलोंग, भाई ये भी तो आउटर डिसेबल है। इन दोनों का होना मतलब यहाँ पर 2 बोझों को अपने साथ लेके जाना। भाई यहाँ से चले जाओ यार, तुम लोग बिल्कुल नल्ले हो। तो हमारा चैन का दोस्त भी बोल रहा था अरे सीनियर ब्रदर जाओ, बस हम लोग यहाँ पर आए थे ऐसी नॉर्मल मिशन करने के लिए, छोटे मोटे मिशन, ज्यादा नहीं। तो सिवा कोई बढ़ता आगे बढ़ के ना जो को जो सीनियर जो जाओ होता है उसको कान में बोलता है भाई इन दोनों नल्लों को साथ आने दो, जैसी जो मुश्किल वक्त आएगा ना, जैसी कोई खतरा आएगा हम लोग इसको आगे भेज देंगे इन दोनों को। तो वो सीनियर जाओ भी बोल रहा था हाँ तेरी बात बिल्कुल सच्चे, पकड़ने देंगे इसको। तो वहाँ पर कोई चलता हुआ आ रहा होता है, जैसे सारे देख रहे होते, वो भी कह रहे होते अरे देखो देखो यहाँ पर सीनियर सिस्टर ये यून आ चुकी है। तो ये यून को दिखाते हैं, कुछ इस टाइप के दिख रही है, अच्छी खासी है, सुंदर ही है। तो वहाँ पर जो उसको मक्खन लगाने का वही बोल रहा था, बस जू को बोल रहा था चलो यार आप भी आ गई है सीनियर। अभी वो भी बोल रही होती है सीनियर हाँ हमें यहाँ से चलना चाहिए, अब सबके यहाँ पर आ चुके हैं। तो वहाँ पर हमारा जो दोस्त होता है वो भी कह रहा होता भाई इससे जू से ना हमको बच के रहना पड़ेगा। तो हमारा जो चेन होता है वो भी कह रहा था हाँ भाई यहाँ। तो वो सारे के सारे वहाँ से जाने लगते हैं। जाते वहाँ पर जू होता है वो बोल रहा था सीनियर सिस्टर ये ज़रा सुनिए ना, यहाँ पर जो सोर्चिंग सन सेक्टर उसके कोर्ट यार्ड पर जो स्पिरिचुअल फील्ड है वहाँ सबसे पहले हमें किसी को भेजना चाहिए ये पता लगाने के लिए। तो सीनियर भी बोल रही थी हाँ ये तुमने सही बोला। तो वो जू होता है वो दोनों की तरफ देखता है, चैन और उसके दोस्त की तरफ बोलता है तुम दोनों जाके चेक करके आओ वहाँ पर। तो दोस्त होता वही भड़क जाता, बोल रहा था अबे साले हरामी ये तू क्या कर रहा है यहाँ पर, तू हम दोनों सबसे वीक है भाई, उधर मरने के लिए भेज रहा है, वहाँ मरेंगे हम जाके और क्या है। सीनियर जू को भी बहुत ज्यादा गुस्सा था, बोल रहा था हरामी हो तुम लोग की इतनी हिम्मत, तुम लोग यहाँ पर मेरे को रिफ्यूज कर रहे हो, तुम लोग का फायदा क्या हुआ फिर यहाँ आने का, निकल जाओ यहाँ से। तो अभी कह रहा होता हाँ क्या यहाँ तेरे जैसा आउटर डिसेबल जो इतना पावरफुल है वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा, तो हम जैसे नल्लों को अंदर भेज रहा भाई, यहाँ पर इससे तू निकल गया यहाँ से। तो जू को बहुत गुस्सा था, बोलता तेरी 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 हाँ क्या मेरी हाँ ये मैंने बिल्कुल लॉजिकली बातें करी है, जो तूने कहा था वो बिल्कुल ही गलत है, समझ आई। तो वहाँ पर सीनियर जू होता है वो भी आगे बढ़ने लगता है, बोलता है यहाँ पर मुझे लग रहा है तुम लोग की टांगे तोड़नी पड़ेगी, तुम लोग अपने से बड़े की जो है बात नहीं मान रहे हो और बदतमीजी कर रहे हो, तुम लोग तो गए बेटा। तो आगे बढ़ ही रहा होता है लेकिन वो जो सीनियर होती है वो रोक देती है, बोल रही थी चलो यार बस भी करो। तो वो गुस्से से बोलता है यहाँ पर जो है सीनियर इन्होंने बहुत ज़्यादा जो मेरी इंसल्ट कर दी है उस इंसल्ट का बदला तो चुकाना पड़ेगा ना। यहाँ मैं इनको छोटा सा एक लेसन दे देना चाहता हूँ ताकि ये जो अपने से बड़े से ना ऐसे जबान ना लड़ाए। तो सीनियर भी बोल रही थी हाँ 1 मिनट तू इधर आ जरा। तो वो भी डर जाता, बोलता 1 मिनट आपने क्या बोला, हाँ तू जाके चेक करेगा यहाँ पर जो क्या सिचुएशन है उधर की। तो वो भी डर जाता, बोलता है 1 मिनट मैं भाई ये मेरे ऊपर ही क्यों आ रहा है सारा कुछ। तो वो बोल रही थी क्या तेरे ऊपर आ रहा है, जल्दी से जाके चेक कर वहाँ पर। तो वो भी कह रहा होता है यार मैं क्यों जाऊँ, वही जो ये दोनों बहुत ज़्यादा वीक है भाई, अगर ये मर भी गए तो कोई घंटा भी कुछ नहीं कहेगा, और ये लोग बहुत ही ज़्यादा वीक है भाई मेरे से भी ज़्यादा। तो आप इन्हें क्यों नहीं भेज रही, इन दोनों को रिस्क में भेज दीजिए ना मेरे को क्यों। अच्छा तो तू यहाँ मेरी बातों को नहीं मान रहा, फिर तुम्हें रखने का क्या ही फायदा मेरा हुआ। फिर वो भी हैरान होता, बोलता क्या मेरी ही बात है, मेरे को छेपती भाई। हो रहा था नहीं सीनियर आप कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई, मैं जा रहा हूँ जाके देखता हूँ मैं वहाँ पर क्या है। तो जाते हुए जो बहुत गुस्से से उनकी तरफ देख रहा होता, बोल रहा था बेटा तुम लोग इंतजार करो बाहर, एक दफा तुम लोग बाहर मिल जाओ, चाहे मेरे पास अमरेला होगी डाल के पिछवाड़े में खोल दूंगा। तो चैन भी कह रहा था हाँ अमरेला खोलेगा हमारे पिछवाड़े में, अबे वहाँ से जिंदा बचेगा तभी अमरेला खोलेगा ना। तो वही बोल रहा था हाँ। उसका दोस्त हैरान होता, बोलता है तेरे को कैसे पता यार। और दोस्त का इतना बोल भाई एक बात तो बता, ये जो सीनियर है सीनियर ये यून इसने आखिर हमारी ही हेल्प
पीऊँ की। तो वो भी कह रहा था अरे कुछ ऐसा है कि मैं क्या बताऊँ, अब क्या बताऊँ यार मैं तुझे। हाँ वो सीनियर सिस्टर ये यूं ना काफ़ी अच्छे से जो है एक्शन लेती है, जो अगर तुम राइट हो तो तुम राइट साइड पे तो साइड लेगी ना, अगर हमने कौन सा गलत किया था, सच्ची तो किया था, बस इसी तरह से उनकी पर्सनैलिटी है। तो बात नहीं, यहाँ पर सीनियर जाओ की तरह वो भी डरा हुआ होता, बोलता अरे साली ने मुझे इतने खतरनाक जगह पे भेज दिया भाई। अबे नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकता अंदर, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा भाई, मेरी फट रही है। यहाँ पर जैसे ही मैं अंदर खोलूँ और मेरे सामने जो एक पावरफुल ज़ोंबी हो वो मेरे को जो है मारने के लिए आगे बढ़ जाए और मारने के साथ मेरे गोटे भी तोड़ के ले जा भाई। नहीं नहीं यार मैं यहाँ पर बाप बनना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, गपा गप करना चाहता हूँ, पहले ही नहीं मरना चाहता। तो वहाँ पर जो डिसाबल खड़े होते वो भी बातें बनाने लग जाते हैं, अरे यार ये लोंडा खड़ा हुआ वहाँ करके आ रहा है, आखिर ये अंदर क्यों नहीं जा रहा, गेट तो खोल ले। यहाँ पर गेट खोलने में भी इसकी फट रही है। तो वो कह रहा था फटने की बात नहीं है, इनका बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इनका बहुत ज़्यादा जोश बढ़ा हुआ है, ये सिर्फ सिचुएशन को देख रहे हैं, वहाँ पर आके कोई खतरा वतरा तो नहीं है। हमारे सीनियर ब्रदर जाओ के आगे कोई बोल सकता है क्या, नहीं ना। तो वहाँ पर जो सीनियर जाओ होता है वो निकाल लेता अपनी सोड को, बोल रहा था चल यार अब यहाँ पर करने का टाइम आ गया। तो उसी वो एक अटैक कर देता है गेट के ऊपर, गेट से टूट जाता है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ जाती है। तो सारे लोग जो है ना चुपचाप देख रहे होते, उसी को वो गाली देने लग जाता, साले हरामी है तूने क्या कर दिया, थोड़ी माइका ये तूने क्या कर दिया, तेरे को पता नहीं है ज़ॉम्बी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है आने लग जाएंगे आवाज़ की वजह से। और होता भी ऐसी है, जैसे वो गेट टूटा तो उसकी आवाज़ से ज़ॉम्बी अट्रैक्ट हो जाते हैं उनकी तरफ, तो वो भी डर जाता, बोल रहा होता अरे नहीं कर यार, इतने इतने सारे ज़ॉम्बी भाई मैया ने, इतने सारे ज़ॉम्बी कहाँ से आ गए यहाँ पर। तो वो भी जो है बहुत ज़्यादा डर जाता है, ज़ॉम्बी अटैक करने के लिए उसके ऊपर बढ़ जाते हैं और वो भागता हुआ उनके पास ही आ रहा होता है, वो बाकी डिसेबलों के पास बोल रहा था अरे मैया बचाओ ना मुझको। तो सारे भी बोल रहे थे अरे कितना 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 वो बंदा है भाई ये यार क्या कर दिया। तो दूसरा बोल रहा था अरे तू टेंशन नहीं ले भाई, उससे गलती हो गई, क्योंकि जाने देना यार जाने दे। और वैसे भी ज़ॉम्बी जो है वो अपने पीछे भगा रहे, उनकी तरफ अट्रैक्ट है सारे के सारे ज़ॉम्बी, तो हमारी तरफ वो नहीं आएंगे, हम लोग को फाइट करने के रेडी होना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो सीनियर ये होता है वो जो है परेशान होती, बोल रही थी अरे यार इस साला इसने ये हरकत क्यों करी। तो वो बोल रही है यहाँ पर सारे के सारे रेडी हो जाओ फाइट करने के लिए। वो जो दोस्त होता है वो हमारे चैन को बुला रहा था, बोलता अरे आना यार जरा सुंगड़ी में चलना मेरे साथ। वो बोल रहा था क्या सुंगड़ी में करेगा, इस टाइम पे तेरे को ये हिलाने का पड़ा हुआ। नहीं भाई मैं गे नहीं हूँ भाई, छी छी क्या कर रहा तुम ऐसा, अब चलना यार बात करनी मुझे। तो वहाँ पर ज़ॉम्बी भी जो था अटैक करने के लिए शुरू हो जाते हैं, तो सीनियर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो सीनियर होती बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, वो तलवार उठाती है, वो गाड़ देती है उसके सीने के अंदर अपनी तलवार को। तो हमारे किसी ने कोने की वाली जगह पे दिखाते हैं भाई, ये सुंगड़ी सी जगह होती है। तो वहाँ पर उसका दोस्त कह रहा होता है अरे क्या हुआ भाई तू मेरी तरफ ऐसा क्यों देख रहा है। बोलता है अरे मेरे को यकीन नहीं आ रहा यार, हम लोग बस इसी तरह छुपे रहेंगे। तो बोलता और क्या हम लोग ऐसे छुपे रहेंगे, तो यहाँ पर कहलाने आए हम लोग। एक मिनट यहाँ मेरे को ऐसा क्यों लग रहा तू मुझे बोल रहा वहाँ जाके तो फाइट कर भाई, नहीं मोह हो जाएगा मेरा। तो वहाँ पर जो सीनियर जाओ भी आने लगता है उनके पीछे छुपने के लिए, तो वो लोग बातें कर रहे होते हैं, वो भी बोल रहा होता है यार लकीली मैं बच गया वहाँ से, वरना आज तो मेरे जब पापड़ निकल जाता ज़ॉम्बियों के बीच में। तो सिर्फ वो भी देख लेता उनको, बोलता अरे तुम लोग, तो वो भी बोल रहा था अरे तू, बोलता एक मिनट तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, साले गन फटी के इतने ज़्यादा तुम लोग डरपोक हो यहाँ पर आके छुप गए। वो भी कह रहा होता है दोस्त, बोल रहे साले यहाँ पर तू किसको गाली दे रहा है, एक तो तू भी हमारे जैसा काम कर रहा है ऊपर से हमारे को ही गालियाँ दे रहा है। अभी बहुत गुस्सा हो गया, बोला था तुम लोग मॉनिटर हूँ भाई, मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो तुम लोग। भाई जा काहे का मॉनिटर, निकल यहाँ से, मैं तो डर गया भाई तेरी आवाज़ सुन के, निकल ले यहाँ से ज़्यादा चोमू किधर का। तो वो भी बहुत अटैक करने के लिए आगे बढ़ता, बोलता अपमान, इस अपमान का बदला मैं ज़रूर लूंगा। तो वो अटैक करने लगता है, लेकिन उससे पहले उस जगह पे जो बहुत सारे ज़ॉम्बी आने लग जाते हैं। तो वो भी रुक जाता, बोल रहा था अरे यार इन लोग की वजह से यहाँ पर ज़ॉम्बी आने लग गए, क्या मुसीबत है भाई, मैं कहाँ फंस गया इनके बीच में। तो वो भी कह रहा था चलो यार मुझे जो चीज़ को यूज़ करना पड़ेगा, यही जो है ना मेरे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो एक टाइप की जो बोतल निकाल लेता है, तो वो बोतल जो है हमारी चेन और उसके दोस्त की तरफ फेंक देता है। वो लोग भी डर जाते हैं, वो बोल रहा होता है यहाँ पर जू के मरो यार तुम लोगों ने मेरा अपमान किया, अपमान का बदला ऐसे ही लूंगा मैं। जो चैन होता है हमारा वो आगे बढ़ के जो उस पर पंच मार देता है, जिससे वो ब्लैक जो स्मोक आने लगता है, तो उसको बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो दोस्त बोलता है अरे शिट भाई शिट, ये क्या हो गया, ये तो कॉप्स पॉइजन है। तो वहाँ सीनियर होता है वो भी कह रहा होता है वाह यार तुम लोगों ने मेरा काम और आसान कर दिया इसको तोड़ के। आप जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे स्कोप पॉइजन की वजह से ज़ॉम्बी, और तुम्हारे ऊपर ही अट्रैक्ट होंगे, तुम लोग की धज्जियाँ उड़ जाएगी। तो वो लोग दोनों उसको देख रहे होते, बोलता क्या 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 तुम लोग इस तरह देख रहे हो, तुम्हारी गलती है। तो वो भी कह रहा होता है दोस्त अगर यहाँ पर अगर ज़ॉम्बी भी हम बन गए ना तब भी मैं तेरे को नहीं छोड़ेगा बेटा, तेरे को तो मैं कहीं पे भी नहीं छोड़ेगा। तो जाओ भी बोल रहा, तो वाह बोल भी कौन रहा है, जिसके जो दरवाजे के पास ही जो इसकी मौत खड़ी हुई है। तो उसी वक्त जो अटैक करने लग जाता है काफ़ी ज़्यादा जो ज़ॉम्बी, तो वहाँ पर जो भागने लग जाता हमारा दोस्त चैन को लेके, बोल रहा था निकल भाई यहाँ से लोंडे निकल। तो उसी वक्त वो दोनों वहाँ से भागने लग जाते हैं बहुत ही तेज़ी से, लेकिन वो ज़ॉम्बी भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होते हैं, वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं, उनके पास हो जाते हैं।
तो चैन भी बोल रहा था अरे यार हमको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो वहाँ पर दोस्त भी कह रहा होता भाई हम लोग बच ही नहीं सकते, हमको वाकई में रुकना पड़ेगा। तो वहाँ पर दोस्त भी रोता रोता बोलता है भाई तूने क्यों रोक दिया यहाँ पर, मैं बिना खपाखप करे मरना नहीं चाहता यार, भागना जल्दी से भाग। चैन भी कह रहा होता यहाँ पर कोई चांस नहीं है, हम लोग इस ज़ॉम्बी को टपका नहीं सकते। तो उसी वक्त जो इसकी बात सुनने के बाद यहाँ पर उसका दोस्त रुक जाता है और बड़े सीरियस तरीके से उसकी तरफ देख रहा होता है। तो वहाँ पर चैन भी बोल रहा था भाई भाई तू क्या देख रहा है मुझे इस तरह, भाई मैंने यहाँ पर बोला ऐसे लड़ने के लिए, यहाँ पर तेरी मैं बेगम नहीं भगा ली तो इस तरह से मुझे देख रहा है। तो अभी कह रहा था भाई यहाँ पर साले तू पहले से जान चुका है ना मेरे बारे में। तो बोल रहा था क्या जान गया मैं तेरे बारे में। तो वहाँ बहुत खुश होता हुआ बोलता है अरे यार तू वैसे भी यहाँ पर तेरे को पता चल ही गया, अब तो मैं यहाँ पर कुछ प्रिटेंड भी नहीं कर सकता, नल्ला बनने की एक्टिंग में मैं छोड़ सकता हूँ यहाँ पर और तेरे को रिवील कर सकता हूँ अपनी पावर को। तो वहाँ पर चैन भी समझ नहीं आ रहा होता भाई ये चोमू करना क्या चाह रहा है, भैया तुम बोलना क्या चाह रहे हो। तो उसी वो उसको प्रेशर रिलीज होता हुआ दिखता है और कुछ ज़्यादा ही जो होता है वो प्रेशर निकल रहा होता है। तो वहाँ पर दिखाते हैं वो जो वो ब्रदर होता है वही जो यार दोस्त उसका, तो वहाँ पर उसने अपनी पावर को रिवील कर दिया होता है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। वो भी कह रहा होता है ये होती है ताकत एक ज़ॉम्बी को मारने की। तो ज़ॉम्बी अटैक करने के लिए बढ़ता है लेकिन हमारा दोस्त होता है वो एक ही पंच मार रहा है, वो एक ही पंच में से जो है वो ज़ॉम्बी इतना ज़्यादा दूर उड़ता हुआ जाता है, इतना दूर उड़ता हुआ जाता है। जो हमारा चैन होता है उसकी पावर देखने के बाद उसके घोटे मुंह में आते बोल रहा अरे बाप रे तू अचानक से यहाँ पर तुरम कान बन गया। भाई यहाँ पर सारे टाइम के लिए इसने अपनी पावर को छुपा के रखा था साला। तो उसे मारने के बाद दोस्त भी कह रहा था अरे भाई यार मुझे माफ कर देना, यहाँ मैंने तो को नहीं बताया क्योंकि मैं पहले स्टेज के जो है ना मिडिल स्टेज में पहुंच चुका हूँ, 6 महीने पहले पहुंचा था यहाँ पर और मैंने तेरे को ये चीज़ नहीं बताई क्योंकि यहाँ पर मैं लो प्रोफाइल रखना अच्छा लगता है यार, मेरे को लो प्रोफाइल रखना। अरे यार इसने तो मेरा मुँह कर दिया यार। मैंने क्या सोचा था, मैंने सोचा था मैं अपनी जो पावर इसको दिखाऊंगा अपनी रियल पावर, लेकिन नहीं इस हरामी ने दिखा दी मेरे को अपनी पावर। और वैसे भी यहाँ पर मैंने अपनी पावर छुपा के रखी है, इसके गोटे मुंह में आ जाएंगे मेरी पावर देखने के बाद। तो वहाँ पर उसका दोस्त भी कह रहा होता है अरे यार तू टेंशन नहीं ले, तू टेंशन नहीं ले, तू बस हार्ड वर्क करता रहे, तू भी जो है एक दिन मेरे को कैच कर पाएगा, मेरी पावर को जो है ना कैच कर पाएगा और मेरे को पीछे छोड़ देगा। तो वहाँ चैन भी बोल रहा था अबे यार मैं क्या बोल रहा है मेरे को यार। तो वहाँ से दोस्त जाता हुआ कह रहा था चल चैन यहाँ पर वैसे भी हमें जो है कॉप्स पॉइजन उस हरामी ने हमारे ऊपर डाल दिया था और हमें जो है ना इस चीज़ से छुटकारा लेना होगा वरना अंजाम बुरा हो सकता है। तो वो सूंघते हुए बोलता है अरे बाप रे तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसकी स्मेल है भाई, इतनी जल्दी ख़त्म भी नहीं होने वाली, हमें जल्दी से जल्दी जो है सिस्टर ये उनको ढूंढना पड़ेगा वरना ऐसे ही हम लोग काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करते रहेंगे, हमारी तरफ आते रहेंगे। मैं नहीं चाहता यार मैं ज़्यादा लड़ाई करूँ, भाई चल जल्दी से। तो वहाँ से जाता हुआ चैन होता है वो भी करता सिस्टम इसको एक्सट्रैक्ट कर दे और कल्टिवेशन मेरी बढ़ा दे। तो ऐसी होता है यहाँ पर जो सिस्टम उसकी कल्टिवेशन को बढ़ा देता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है हमारा मेन कैरेक्टर इस चीज़ को देखने के बाद। वो कह रहा होता है यहाँ पर मैं फर्स्ट स्टेज के लास्ट स्टेज में पहुंच चुका हूँ। तो यहाँ पर जो सीनियर ये होती है उसने फाइट करने के बाद काफ़ी ज़ॉम्बीज को मार दिया होता है। वो जो भी बोल रहा होता है वो सीनियर जाओ होता है वो भी आ जाता है, वो रहता है यहाँ पर जितने भी मैंने सारे ज़ॉम्बी ख़त्म कर दिए, अब यहाँ पर जो कोई भी ज़ॉम्बी नहीं बचा तो हम लोग को क्या करें, हमारा तो यहाँ पर ज़्यादा भी नुकसान नहीं हुआ। तो उसी वक्त जो है ये होती है वो सीनियर वो कह रही थी मुझे एक बात तो बताओ ज़रा, वो जो 2 डिसेबल थे वो जो तुम्हारे से पंगे ले रहे थे वो कहाँ है मुझे ये बताओ। तो वहाँ पर सीनियर जाओ भी कह रहा होता अच्छा वो दोनों तो मर गए भाई वो लोग। तो वो भी हैरान होती बोलती है 1 मिनट तुमने क्या कहा, वो मर गए लेकिन कैसे। तो सीनियर भी कह रहा होता है यहाँ पर मैंने देखा था उनके पीछे काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बी था और मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे आप गलत समझ रही हैं, यहाँ पर मैं बोलना चाह रहा हूँ जो उनकी कल्टीवेशन थी उनके लेवल के हिसाब से वो लोग जो जिंदा नहीं रह पाएंगे वो मर चुके होंगे कब के। तो उसको चमाट धर देती है एक, और चमाट खाने के बाद बोल रहा मम्मी यार मम्मा क्यों सीनियर मेरे को क्यों चमाट मार दिया आपने, भाई मेरी क्या गलती थी इसमें। वो भी कह रही होती है यहाँ पर 2 बंदे मर गए और तू बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है उनके मरने पे। भाई सीनियर यार हम लोग उनके बगैर भी तो जा सकते हैं ना यहाँ पर। तो उसी वक्त वहाँ पर उसका दोस्त आया था चैन का, बोल रहा था आखिर किसने कहा यहाँ पर हम लोग मर चुके हैं। तो सारे देखने लगते हैं 1 मिनट ये आवाज़, अरे ये लोग तो जिंदा है भाई। उन्हें देखने के बाद जो होता है सीनियर जाओ वो भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है, कह रहा होता है भाई तुम लोग जिंदा किसे हो तुम लोग। तो वहाँ पर दोस्त भी कह रहा होता है देख तो सही जरा कैसा चौका हुआ हरामी मानुस किधर का हमको छोड़ के मरने के लिए। तो वहाँ पर सीनियर भी कह रही होती है 1 मिनट यार तुम में से ये स्मेल की चीज़ की आ रही है, कहीं ये वही तो नहीं है कॉप्स पॉइजन वाली स्मेल। तो वो भी कह रहा था हाँ सीनियर यही है वो हरामी जिसने हमारे को जो पॉइजन दिया था, यही है वो जाओ चंगलो, इसी ने किया सब कुछ और इसी कूतरे मानुस की वजह से हम लोग तो मरते मरते बचे। हमारे पास ज़ॉम्बी ने इतने अटैक कर दिए थे हम क्या ही बताएं सीनियर, आपको इंसाफ करना होगा हमारे लिए, भाई हमारे साथ जाती हो रही है। तो वहाँ सीनियर उसकी तरफ देखने लग जाती है, वो भी कह रहा था नहीं सीनियर देखिए मेरी बात सुनिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं भाई मेरे पे गंदा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वहाँ पर सीनियर भी उसको एक चमाट धर देती है शो वाला जिससे उसका थोपड़ा लाल हो जाता है। वो भी कह रही होती है सीनियर यहाँ पर तो साफ मेरे को बता आखिर क्या है एक्सप्लेनेशन, मुझे पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए। अगर मुझे लगा यहाँ पर तेरे मुंह से जो वर्ड्स निकल रहे गलत है, ये झूठ बोल रहा तू मुझसे, तो उसी वक्त मैं तेरी यहाँ पर जान निकाल लूंगी। तो वहाँ उसके पास भी कहने को कुछ नहीं होता, वो भी बोल रहा था यहाँ पर मुझे माफ़ कर दो मेरे पास कुछ भी नहीं कहने को। तो हमारा जो दोस्त होता है वही चैन का दोस्त कह रहा होता है जहाँ तक सीनियर सिस्टर मैं जानता हूँ इसलिए जो पॉइजन के बारे में
इस पोइजन को रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पर ह्यूमन ब्लड की जरूरत होती है, हम लोग इसको रिमूव कर पाएंगे। तो वो भी कह रही होती है अच्छा ऐसी बात है, तो वहाँ पर बड़े ड्रोने हुए में कह रहा था क्यों ना हम लोग इसको यहीं पर टपका दें, इसका खून का इस्तेमाल करें और यहाँ पर जो है इस स्मेल को हटा दें। तो सीनियर जाओ भी डर के मारे बोल रहा था नहीं नहीं इतनी बड़ी भी गलती नहीं कि तुम लोग मुझे मौत की सजा दे दो, प्लीज़ यहाँ पर मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूँ, मेरे को छोड़ दो यार, मैं अपनी गलती को यहाँ पर मानता हूँ, मुझे छोड़ दो। तो दोस्त भी कह रहा था अच्छा तो अब तेरे को गलती का एहसास हो रहा है बेटा, बहुत देर हो गई। तो वहीं पर जो तलवार लेकर खड़ी होती है अपनी सीनियर ये तो अचानक से वो अटैक कर देती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा जो घायल हो जाता है और बहुत ज़्यादा उसको चोट लग जाती है। तो वो भी चिल्लाते हुए होता है लेकिन क्यों। तो वहाँ पर सीने भी बोल रही थी जल्दी करो, इसका ब्लड से जो है यहाँ पर रिमूव करो अपने स्मेल को। तो थोड़ी देर बाद दिखाते हैं उनकी जो स्मेल होती है ब्लड को यूज़ करने के बाद हट जाती है। दोस्त भी कह रहे तो वाह यार ये तो हट गई। तो सीनियर बोल रही होती चलो हमें यहाँ पर जो है स्पिरिचुअल गार्डन की तरफ जाना चाहिए। तो जो जाओ होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, वो कह रहा होता आज जो तुमने मेरे साथ जो हरकत की है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं की, मेरा ब्लड निकाला सबके सामने, मेरी धोती खोल दी, धज्जियाँ उड़ा दी मेरी इज्जत की, ये अंजाम तुम्हारा बहुत ही बुरा होने वाला है, मैं तुम्हारे को छोड़ेगा नहीं। तो वहाँ पर जो दोस्त था वो भी कह रहा था अरे ज़रा अपना सीधा हाथ तो दे ज़रा मेरा दोस्त। तो उसी वक्त जो वो हमारा चेन होता है वो भी सीधा हाथ देता है, वो दोनों मिलाते हैं, बोलता निकल चो मैं किधर का ये देख, बीच का उंगल दिखा रहा होता है उसको, उसकी तो बहुत ही ज़्यादा हट जाती है, उसकी दुनिया हिल जाती है पूरी। बोल रहा तो आज तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वहाँ पर बिना बोले चले जाता है वो चुपचाप। तो पीछे से दोस्त बोल रहा था क्या हुआ आना लेना पंगा। तो वहीं पे जो एक ज़ॉम्बी भी मरा हुआ होता है, तो हमारा मेन कैरेक्टर उसी को ही देख रहा होता है। तो वो भी सिस्टम से कहता सिस्टम ज़रा इसको एक्सट्रैक्ट करो, मेरी जो कल्टीवेशन लेवल बढ़ा दे। तो सिस्टम भी कह रहा था क्यों नहीं होस्ट, यहाँ पर मैं आपकी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए पैदा हुआ हूँ, और क्या चाहिए मुझे यहाँ पर कट्टा जो बनाया हुआ आपने मुझे। तो वो भी कह रहा था अरे कर देना यार तू क्या शोर कर रहा है। तो वहीं पर उसकी पावर जो बढ़ा देता है वो, और इसी पर हमारा तो वो कह रहा था ज़ॉम्बी जितने भी यहाँ पर है सारे के सारे मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, सिस्टम चल लग जा काम पे। तो सिस्टम होता है जितने भी जो ज़ॉम्बी जो मरे हुए होते हैं सारों को एक्सट्रैक्ट करने के बाद पावर होती है, पावर देने लग जाता है। हमारा जो मेन कैरेक्टर चेंज भी होता है वो भी कह रहा होता है वाह यार बिना किसी कल्टीवेशन के बिना किसी इफेक्ट डाले जो है ना मेरे को यहाँ पर पावर मिली जा रही है। तो सीनियर यही होती है, वो भी कह रही थी अभी हम लोग स्पिरिचुअल गार्डन में एंटर करने वाले हैं, तो अपना अपना ध्यान रखना तुम सारे डिसेबल्स। तो सारे जो है स्पिरिचुअल गार्डन में एंटर कर जाते हैं, वो भी कह रहे होते हैं सारे डिसेबल। यहाँ पर जो मेडिकल की कितनी ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग जो स्मेल आ रही है हमें, वो कितनी ज़्यादा यहाँ पर जो जड़ी बूटियाँ भाई भर भर के लूटेंगे हम लोग। तो एक डिसेबल तो वहाँ पर एक जड़ी बूटी तो देखने के बाद जो है ना उसके ऊपर हमला कर दिया, बोल रहा था ये तो सिर्फ मेरी होगी, लेकिन उसी वक्त जो कोई पोइजन टाइप का वो छोड़ दिए। तो हमारा जो डिसेबल होता है वो भी डर जाता है। तो वो सारे डिसेबल जो बोल रहे थे आखिर ये चल क्या रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है। तो हमारी यही जो होती है सीनियर वो भी कह रही होती है जो नॉर्मली जो हब है ये जो है ज़ॉम्बीज़ की तरह से इफेक्ट हो गई है। तो यहाँ पर नॉर्मल जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, लेकिन जो है ना नॉर्मल कल्टीवेटर बिल्कुल भी उसे कंज्यूम नहीं कर सकता। तो डिसेबल भी कह रहे तो यहाँ पर जो है ज़ॉम्बी से इफेक्ट हो गई सारी जड़ी बूटियाँ, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेने आए, कद्दू लेने आए यहाँ पर, हम लोग तो यहाँ पर आना वेस्ट हो गया ना। सीनियर भी कह रही थी नहीं ऐसी बात नहीं है, हमें यहाँ पर जो सर्च करना पड़ेगा, इधर उधर हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि सोचिक सनसेट की जो एरिया था तो इसका मैं यहाँ पर फॉर्मेशन भी लग सकती है। फॉर्मेशन अगर हुई उसके अंदर जो अगर जड़ी बूटियाँ हुई तो वो जो है इफेक्टेड नहीं होगी, हमें यहाँ पर बस देखना पड़ेगा। तो हमारा चेंज जो होता है वो स्पिरिचुअल हर्ब की तरफ देखता हुआ बोल रहा होता है यार मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया ये हर्ब वगैरह के ऊपर, क्या मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, चलो ट्राई मार दें। तो हमारा चेन होता है वो भी ट्राई मारने लगता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो वाकई में जो एक्सट्रैक्ट हो जाती है। तो सिस्टम होता है दो ऑप्शन दे देता है, पहला ऑप्शन में तो वहाँ पर पिल बनाने का होता है कि आप जो है इन जड़ी बूटियों से जो है पिल बना सकते हो, हीलिंग पिल्स वगैरह। तो दूसरी जो होता है वो होती है एक्सट्रैक्शन पॉइजन्स वाली, जो कि इनकी पावर को ले सकती है और हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर डाल सकती है पावर। हमारा जो चेन होता है वो बोल रहा था मुझे इस चीज़ की जो है पिल बनानी है, तो मैं क्यों ना इसको सिलेक्ट करूंगा पिल वाले ऑप्शन को। तो जितने भी जो एनर्जी होती है उसमें से हब में से निकलने लगती है वो सारी जो है मिलके एक पिल में कन्वर्ट होने लगती है। तो होस्ट की जो सिस्टम होता है उसकी तरफ से नोटिफिकेशन आता है होस्ट आपके पास यहाँ पर जो 10 बेसिक हीलिंग पिल है वो 5 ब्यूटीज पिल है और यहाँ पर 3 एक्सप्लोसिव एनर्जी पिल है। थोड़ी देर में वो सारे के सारे हर्ब होते हैं वो डिसअपेयर होने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसने यहाँ पर जो ऑब्जॉर्व करने का पिल बना ली होती है, जिसको देखने के बाद सारे के सारे डिसेबल हैरान होते हैं, वो कह रहे होते हैं यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, ये सारी हर्ब इस तरह से गायब कैसे हो रही है। हमारा चेन सोच रहा होता है यहाँ पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से जो सारी की सारी हर्ब गायब होने लग जाएगी, अगर मुझे पता होता तो यहाँ पर मैं थोड़ा जो अकेले में सुंगड़ी में जाके जो है ये सब कर देता। तो सीनियर ये यून होती है उसको भी बहुत ज्यादा उसे झटका पड़ता है, वो भी बोल रही होती है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अचानक से स्पिरिचुअल पावर और स्पिरिचुअल हर्ब जो है ना बिल्कुल ही जो गायब हो चुकी है इधर से। तो वहीं पे कोई डिसेबल होता बोल रहा था सीनियर ये यून जरा हमारी तरफ आइए, यहाँ पर हमें जो है एक
परमिशन जो है ना यहाँ पर हमें मिली है। तो वो भी कह रही थी चलो वहाँ पर मुझे लेके चलो, तो किसी जगह पे आ जाते हैं। वो डिसाबल कह रहा था इसी जो है घर के अंदर हमें वो परमिशन मिली है। डिसाबल कह रहा होता है जिस तरह का जो सेक्ट है इसकी जो फॉर्मेशन है इस गेट के बाहर ही जो है एंट्रेंस में लगी होनी चाहिए। तो वहाँ पर सीनियर येयुन भी बोल रही थी चलो जाके देखते हैं। तो वो भी बोल रही थी दूसरे दो बंदों को, हम लोग नजर रखो कहीं यहाँ पर ज़ोंबीज का अटैक ना हो जाए। बोल ही रही थी, लेकिन एक ज़ोंबी जो होता है वो अटैक करता था सीनियर येयुन पे, लेकिन जो है सीनियर आराम से जो है संभाल लेती है अपना एक अटैक करके। तो वो ज़ोंबी होता है वो भी ब्लॉक कर लेता है हमारी सीनियर का अटैक। तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। सीनियर बोल रही होती है ये तो हाई लेवल का ज़ोंबी है। तो हैरान होने का वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है यहाँ पर जो फाइट नहीं कर सकता वो जल्दी से डिसाबल पीछे आ जाए। और जो यहाँ पर पहले स्टेज पे वो जो फाइट करने के लिए रेडी रही है, कैसे भी करके हमें एलिमिनेट करना होगा इन ज़ोंबियों को, इतना बोल ही रही थी। लेकिन ज़ोंबी जो है तो एक डिसेबल को काट लेता है। ऐसा देखने के बाद चिल्लाते हुए कह रही जल्दी से जो फाइट करने के रेडी हो जाओ। तो सारे के सारे डिसेबल होते हैं जो कि पावरफुल होते हैं वो रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए। और वहाँ पर धड़ाधुम करके खून खराबा शुरू हो जाता है। सारों ज़ोंबियों के यहाँ पर पापड़ निकालने लग जाते हैं वो लोग। और थोड़ी देर बाद सारे ज़ोंबी को मारने के बाद सारे चैन की जो सांस लेते हैं और कहते हैं यहाँ पर फाइनली ये खत्म हो चुके हैं, सारे ज़ोंबी मैंने मार दिए। तो सिवा एक डिसेबल आता है वो भी कहता है सीनियर जांग सेन बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। तो वहाँ पर जाते हैं जांग सेन को देखने। दो डिसेबल होते हैं बोल रहे तो इसके पास नहीं, इसके पास नहीं, कभी भी जो है ना ज़ोंबी बन सकता है, इसको ज़ोंबी ने काट लिया, दूर हो जाए इससे जो है। वो भी बोल रहा होता है नहीं यार मुझसे दूर मत जाओ। तो वो चिल्लाते हुए कह रहा सीनियर मुझे बचाओ, मैं बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता, अभी मैंने ज़िंदगी जी ही कहाँ है, मेरे को यहाँ पर बहुत कुछ करना है। वो रोने लग जाता है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके ना वो जो है ज़ोंबी में बनने लग जाता है। वो भी कह रहा था प्लीज़ मुझे बचाओ, मैं ऐसे मरना नहीं चाहता। सीनियर भी कह रही थी शिट यार इसको बचाने तक तो अब कोई भी रास्ता नहीं है मेरे पास, तो इस तरह का कोई भी जो है एंटीडोट नहीं जो इसको बचा पाए, कोई भी क्योर करने का रास्ता नहीं बचा, इसको जो है मरना ही होगा। तो वो भी बहुत ज़्यादा जो है हैरान हो जाता है, बोल रहा था प्लीज़ मुझे मरना नहीं है, काफ़ी रो रहा होता है, कह रहा होता है मुझे बचा लो। तो उसी वक्त ट्रांसफॉर्म हो जाता है ज़ोंबी में, अटैक कर रहा था हमारे सीनियर के ऊपर। सीनियर भी यहाँ पर जो है खिलाड़ी होती है, वो भी जो इसको झटके में बीच से काट देती है। कह रही होती सारे डिसाबल मेरी एक बात है ध्यान से सुन लो और यहाँ पर दिमाग में बिठा लो, जो भी यहाँ पर जो इफेक्टेड होगा यहाँ पर देवते की तरह जो मौत मरने से अच्छा मैं उसको डायरेक्ट जो है ख़त्म कर दूँ। क्योंकि यहाँ पर जो है इफेक्टेड जब एक दफ़ा इन्फेक्ट हो जाता है बंदा तो वो जो बहुत ज़्यादा जो है ना वाली ज़िंदगी उसकी हो जाती है। इससे अच्छा तो डायरेक्ट मार ले अपने आप को तो सही रहेगा। आई होप तुम लोग समझ गए होगे, अपने आप को जो है इस चीज़ से बचा के रखोगे, वरना अंजाम जो है ना तुम्हारा भी इसी तरीके से होगा जैसे इसका हो गया। तो ये सब सुनने के बाद जो है सारे के सारे डिसेबल खामोशी में आ जाते हैं और जो सोच रहे होते हैं आखिर हम करे तो करेंगे। यहाँ पर जो सीनियर ने इसको झटके से उड़ा दिया, कुछ भी नहीं सोचा इसके बारे में कि हमारा पार्टनर था और टीममेट था, इसको जो ऐसे झटके में मार दिया। तो वहाँ पर किसी को गुस्सा आ रहा होता है बहुत ज़्यादा और इसी के यहाँ उसको गुस्सा आ रहा होता है। वो भी कह रहा होता है ये कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं है, अगर ऐसी चला तो मैं यहाँ पर जो चैन जाऊँ मेरी सिस्टर उसको बचाने का तरीका मैं कैसे निकालूंगा, मुझे भी कैसे भी करके जो उसका क्योर करने का तरीका निकालना होगा ताकि वो सही हो पाए ना। कहीं होते वहाँ से एक बहुत ही हट्टा कट्टा बहुत बड़ा ज़ोंबी आ रहा होता है चलते हुए। वो भी कह रहा होता है ये क्या है मम्मी, ये तो बहुत ही बड़ा। वो बोल रहा तो वाकई में यार बहुत ही बड़ा। जितने भी सारे डिसेबल होते हैं उसको देख के डर जाते हैं, आखिर ये जो क्या चीज़ आ रही है हमारे पास। तो वो ज़ोंबी भी उनकी तरफ ना रोड मारते हुए बढ़ रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। तो वहाँ सारे डर जाते बोल रहे थे आखिर इतना बड़ा और मोटा हट्टा कट्टा कहाँ से आ गया ज़ोंबी। वो भी बोल रहा होता है दूसरा डिसेबल आखिर क्या हुआ यहाँ पर, ये बड़ा है, ये तो एक नॉर्मल ज़ोंबी सा है जो जिसको मैं मारने जा रहा हूँ। वैसे भी मैं बोर हो गया यहाँ था वीक ज़ोंबीज़ को मार मार के बाहर। अभी मेरे को फाइनली ये सोर्सिंग सनसेट के अंदर जो है ना मुझे देखने को मिल गया इतना पावरफुल। तो मारने के लिए वो डिसेबल बढ़ जाता है, लेकिन जो सीनियर होती है वो डर जाती है, वो बोल रही होती जल्दी से पीछे आओ जल्दी से। लेकिन वहाँ पर बहुत देर हो रही थी, उस डिसेबल को जो है पटक दिया होता है, वो पटक के जो है उसको कुचल दिया होता है वो ज़ोंबी ने। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल ज़ोंबी होता है जो कि है आगे बढ़ रहा होता है सारे डिसेबल की तरफ। सारे डिसेबल वहाँ पर डर जाते बोल रहे थे इसने तो ऐसे ही मार दिया इसको, आखिर अब हम लोग करे तो करे क्या। और ये ज़ोंबी वैसे भी माउंटेन का प्रोटेक्टर है और बहुत 4 प्रोटेक्टरों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रोटेक्टर है लिंग यांग सेट का, जो है चाइनीज़ लैंग्वेज में इसका नाम सेट का नाम जो है चेंज हो गया, लिंग यांग सेट हो गया इसका सेट का नाम। उसी ने भी कह रही होती मैंने उसको मना भी किया था, लेकिन मेरे मना करने के बावजूद भी वो उधर चले गया उसको लड़ाई करने के लिए, बड़ी शर्म की बात है। तो डिसेबल कह रहा होता है ये जो शान इसका नाम है और ये जो है लिंग यांग सेट का जो है 100 मास्टर में से एक मास्टर आता है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोटेक्टर है। दूसरा डिसेबल कह रहा होता है हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा अनलकी है जो हम लोग इस तरह के बंदों से मिल गए, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोटेक्टर है, इसका लेवल भी काफ़ी ज़्यादा जो है कमाल का लेवल है और हम लोग इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे यार, हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा। सीने कह रही होती है अब क्या फ़ायदा यहाँ पर भागने का, नहीं अब फ़ायदा क्या होगा हमारा भागने का। ये तो ये प्रोटेक्टर वो जो ज़ोंबी है ऊपर से बहुत ज़्यादा हाई लेवल का ज़ोंबी है, वैसे भी हमें जो है भागने देगा नहीं क्योंकि इसके पास दिमाग है, ऐसा लग रहा है मेरे को इसके पास दिमाग है और ये हमको जो है फाइट करेगा, इस तरह से नहीं जाने देगा। तो वहाँ पर जो प्रोटेक्टर ज़ोंबी होता है वो भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। हमारा जो मेन कैरेक्टर चैन होता है वो भी जो रेडी होता है फाइट करने के, बोला था चलो ठीक है अब मैं जलवा दिखाने के लिए रेडी हूँ। तो वहाँ पर उसका पीछे से कोई जो है पकड़ लेता है वो कपड़ा, वो भी खींच रहा होता है, बोल रहा होता है अबे क्या हो गया तू पागल वागल हो गया, तू करना क्या चाह रहा है।
तो हमारा चैन बोल रहा था क्या करना चाह रहा हूँ, तो देख रही है ना यहाँ से फाइट करना चाह रहा हूँ मैं उसके साथ। तो वहाँ पर दोस्त बोल रहा था भाई तू पागल है, तू सच में तू पागल है, तू उससे फाइट करना चाहेगा भाई, तेरा मुंह तो निकल जाएगा। वो देख पीछे टेलीपोर्टेशन एरे, हम लोग वहाँ से निकल सकते हैं। हमें क्या करना है, इन सारों की नजरों से बच के हमें सुंगड़ी से जाओ उस टेलीपोर्टेशन एरे से भाग जाना है। तो हमारा मैंकड़ा बोल रहा था भाई यार मैं तो तेरा फैन हो गया, क्या टैलेंट है तेरे अंदर। तो चैन और उसका दोस्त जो है ना यहाँ पर टेलीपोर्टेशन एरे में चले जाते हैं और डिसअपेयर होने लग जाते हैं, वहाँ से टेलीपोर्ट होने लगता है। लेकिन पीछे से जो है ना सीनियर जाओ देख लेता है, बोलता है अच्छा तो तुम दोनों यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी माई का आ रहा हूँ बेटा तुम्हारे पास, एक मिनट कोई देख तो नहीं रहा, सारे बिजी, चल चल निकल निकल निकल। तो वहाँ पे जाओ होता है सीनियर, वो भी टेलीपोर्टेशन में चले जाता है और टेलीपोर्ट होते हुए कह रहा होता है चलो देखते हैं इनके हाथ में आखिर क्या लगता है, इनके हाथ में जो भी लगेगा वो सारा माल मैं लूट लेगा इनसे। तो वहाँ पर टेलीपोर्ट होने के बाद दूसरी जगह पे आ जाते हैं। जो वहाँ पर दोस्त होता है चैन का, वो कह रहा होता है वाह यार टेलीपोर्टेशन एरे तो हमें अंडरग्राउंड केव में ले गया। यहाँ पर अगर मेरे सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने टॉम्स में चोरी वगैरह करता हूँ उसके हिसाब से यहाँ पर जो है ट्रेजर ही होने वाला है। तो चैन को वहाँ पर कुछ दिखती है जड़ी बूटियाँ जिनको देखने का वो बोल रहा था जरा वहाँ तो देख। तो वहाँ पर देखने के बाद जो होता है वो दोस्त भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो बोल रहा था बाप रे तो ट्रेजर है यहाँ पर जो है अर्थ लेवल की स्पिरिचुअल ग्रासी से ही सारी की सारी, भाई हम लोग तो यहाँ पर माला माल हो गए, ये सारा जो है हम लोग ले लेंगे। तो चैन भी कह रहा था यार सही में यार तू सही बोल रहा है ना, ये लोग अगर हम लोग ले लेते हैं ये सब तो यहाँ पर सीनियर बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाएगी। वहाँ पर जो चैन वो उसका दोस्त भी बोल रहा होता है चैन का अरे तू टेंशन नहीं ले, वैसे भी वो फायर वो गिलास को ढूंढने आई है तो उसको नहीं मिलेगा, वो यहाँ से चले जाएगी। अपन लोग ये सही जो सब कुछ मिला हुआ अपन को ये सब हम लोग रख सकते हैं, तो यहाँ पर टेंशन ना को ले रहे हैं। तो उसी वक्त जो है आवाज़ आती है तो पीछे जो है वही सीनियर जाओ आ जाता है जो हमारा चैन उसको देख लेता है। तो सीनियर जाओ भी कह रहा तो वाह यार लगता है तुम्हारे पास ट्रेजर है, चलो यहाँ पर दो चिकन किधर के, आप तुम आ ही गए हो मेरे हाथ में तो तुम यहाँ से बच के जा भी नहीं पाओगे। तो वहाँ पर जो दोस्त होता है वो भी उसको गंदी गंदी गालियाँ देने लग जाता है। वो कह रहा था हरामी मानुस कूतरिया तेरी यहाँ पर जरूरत किस यहाँ आने की, ऊपर से तू यहाँ पर करना के चाह रहा हमारे साथ। वो बोल रहा था मैं तुम्हारे साथ करना के चाह रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करूँगा, तुम लोग टेंशन नहीं लो, इस बार तुमको कोई भी बचाने नहीं आएगा। तो दोस्त भी कह रहा था तेरे को यहाँ पर सीनियर का डर नहीं लगता, वो तेरे को सजा देगी। तो भी कह रहा था घंटा मेरा तेरा सीनियर का डर लगता है, उनको पता लगेगा तब ना मैं तुम लोग को मार के सबूत सारा मिटा दूंगा। तो उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो भी कह रहा होता है सपने में। तो वो दोस्त होता है अटैक कर देता है सीनियर जाओ पे। सीनियर जाओ भी बोल रहा होता है वाह तेरे को मरने का बहुत ही ज़्यादा शौक है ना, मैं तेरी ये विश पूरी कर देता हूँ। वो भी अटैक करने के लिए लग जाता है। तो दोनों के बीच में फाइट हो जाती है जो कि दोनों अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। वो सीनियर जाओ होता है वो तो हैरान होता है, बोलता है क्या ये मुझे टक्कर दे पा रहा है। तो एक अटैक करता है जिससे सीनियर जो होता है बहुत ज़्यादा पीछे चले जाता है, वो भी हैरान होता है। वो कह रहा था भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर ट्रैश किधर के, तूने मुझे जो है ना यहाँ पर अटैक किया, आज मैं तेरे को यहाँ पर जान से मार दूंगा। तो वो भी कह रहा था क्या हुआ, हैरान हो गया ना मेरी पावर देख के, मैं तेरे को हैरान ही करना चाहता था क्योंकि मैंने अपनी पावर छुपा के रखी थी। तो दोस्त कह रहा होता है चैन भाई तू यहाँ पर खड़ा क्यों है, जाके सीनियर सिस्टर को ढूंढ। तो वो भी कह रहा था सीनियर जाओ अच्छा तो तू यहाँ से जाना चाहता है, नहीं मैं तेरे को बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, बल्कि यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा। तो वो अटैक करना जो चालू हुआ था, बोल रहा था यहाँ पर मैं जो सीनियर डिसेबल हूँ और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ, क्या हुआ अगर तूने यहाँ पर अपनी स्टैंड को छुपा के रखा, लेकिन मैं भी जो है आउटर सेक्ट में टॉप का यहाँ पर जो है डिसेबल हूँ, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, तुम लोग मेरे आगे क्या है टिकोगे, अब मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाने वाला हूँ। तो दोस्त भी कह रहा था भाई यहाँ पर तू खड़ा होके क्या कर रहा है, जाके सीनियर सिस्टर को ढूंढ, मैं इसको ज़्यादा देर तक संभाल नहीं पाऊंगा। तो भी कह रहा था अरे यार क्या यार तू सीनियर सिस्टर लगाया हुआ, उसको क्यों परेशान कर रहा है। लेकिन वहाँ पर एक अटैक आता है, जिस अटैक को खाने के बाद जो दोस्त होता है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे जाके गिरता है। हमारा जो सीनियर जाओ होता है वो भी कह रहा था वाह क्या सरप्राइज किया तूने, ये है तेरी स्टैंड नल्ले किधर के। सीनियर जाओ ने जो है दोस्त को मार दिया होता है चैन के, तो खड़ा हुआ होता है। चैन भी बोल रहा था वाह यार क्या बात है तेरी, तो यहाँ पर छोटे से बच्चे को हरा के काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। तो उसको भी सीनियर को गुस्सा था, बोलता तूने क्या बोला और तेरी इतनी औकात, ट्रैश किधर के, तू कचरा एक नंबर का, और तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की। तो हमारा मैकेटर भी बोल रहा होता है यहाँ पर चैन, वो चुपचाप खड़ा होता है, कह रहा होता है भाई यार अभी इसको क्या ही बोलूँ। यहाँ पर लगता है मुझे जो है ना अपनी ही धोती खोलनी पड़ेगी अपने हाथों से, लगता है मुझे फाइट को ज्वाइन होना पड़ेगा। तो हमारा जो मुझसे लड़ना चाह रहा है, तो चैन हमारा बोलता है हाँ यहाँ से मैं तुझसे लड़ना ही चाहूँगा, तो अगर खड़ा होकर हिलाऊंगा क्या। सीनियर जाओ भी कह रहा था चलो ठीक है यहाँ पर देखता हूँ मैं भी, तू मेरा क्या ही उखाड़ पाता है, मैं तेरे को भी कुचल कर रख दूंगा। तो दोस्त वहाँ पर बहुत ज़्यादा जख्मी होता है, वो कह रहा होता है भाई भाग चैन भाग यहाँ से। सीनियर जाओ भी बोल रहा था यहाँ पर तुम लोग भाग भी नहीं सकते, तो अटैक करने के लिए बढ़ जाते चैन के ऊपर। जो हमारा दोस्त होता है वो भी डर जाता है, वो भी बोल रहा था नहीं भाग चैन। वो भी चैन जो होता है उसी की अटैक को देख रहा है, लेकिन अगले सीन में वहाँ पर बहुत ही जोर से जो मारता है हमारा चैन, जिससे जो उसकी दुनिया हिल जाती है। तो वो भी कह रहा होता है सीनियर आखिर ये कैसा हो सकता है। तो चैन ने वहाँ पर एक ही पंच मारा था, उस एक ही पंच में जो इसकी दुनिया को हिला दिया होता है। चैन बोल रहा था यार क्या बेकार लौंडा है। चैन कह रहा होता है इतनी सी पावर से मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, मेरा बाल भी नहीं उखाड़ सकता। तो वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड होकर वहाँ पर लेटा हुआ होता है। हमारा चैन होता है वो एटीट्यूड में खड़ा होता है,
और सबसे ज़्यादा हैरान तो हमारा जो दोस्त होता है चैन का, बोल रहा था माहिर ये मैंने क्या देख लिया, एक ही पंच में सीनियर को उड़ा के फेंक दिया। तो जाओ होता वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता, बोल रहा था कैसे यार तू इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। तो वो बोल रहा था सरप्राइज हो गया ना, चुका दिया ना मैंने, जैसे उस दिन मेरे दोस्त ने चुकाया था तो पीछे से दोस्त उसको थप्पी मार देता। बता वाह मेरे वाह दोस्त क्या बात है, तूने यहाँ पर मेरी ही तैनात नहीं है, स्टैंड को छुपा के रखा साले, मेरे पीछे से छुपा के रखता अपनी पावर को। तो जाओ भी खड़ा होता, बोल रहा था इससे फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर तेरी स्ट्रेंथ कितनी भी है, मैं भी यहाँ पर जो आउटर डिसेबल में टॉप का डिसेबल हूँ, बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, आज मैं तुम लोग को मार के ही रहूँगा, ये मैंने ठान लिया। तो वो भी कह रहा होता है चैन आजा ट्राई कर ले भाई। तो वो किसी टाइप की जो अपनी गोल्डन बॉडी को जो है यहाँ पर बना लेता है, वो धर्मा बॉडी, तो उसी बॉडी से एक पाम तैयार कर लेता और पाम जो है सीधा अटैक कर देता हमारे चैन के ऊपर। वो पाम जो हमारे चैन के ऊपर आ जाता है सीधा, तो वो बोल रहा होता है सीनियर जाओ यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जा। तो चैन बोल रहा था ये क्या हो रहा है यार, ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, आखिर किस टाइप की पाम टेक्निक है। तो वो जैसे ही मार दे तो हमारा चैन जो है वक्त रहते वहाँ से निकल जाता है। तो सीनियर जाओ कह रहा था क्या हुआ, मेरी पावर को देख के फट गई तेरी, अब क्या हुआ तेरे को, हाँ और बहुत ज़्यादा उछल रहा था ना तू, तो ले अब मैं तुझे तो मारने लगा हूँ यहीं पे। तो हमारा जो दोस्त होता है वो भी कह रहा होता भाई तू उसे नहीं संभाल पाएगा, हम दोनों को टीम करने चाहिए। वो बोल रहा था भाई टीम की जरूरत ही नहीं है, मैं इसे अकेला ही संभाल लूंगा। तो वहाँ पर चैन भी होता है अटैक करने के लिए बढ़ जाता, वो भी कह रहा होता भाई फर्क नहीं पड़ता तू कौन सी भी टेक्निक इसका इस्तेमाल कर ले, लेकिन आज तू मरेगा मेरे हाथों से ही। तो अटैक कर देता है, जो अटैक आने के बाद जो सीनियर जाओ होता है वो बहुत ही पीछे जाके गिरता है और उसका इम्पैक्ट होता है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। सीनियर जो होता है वो लेट जाता है, वो कह रहा होता है नहीं यार ये क्या हुआ, मैं तो एक ही अटैक में जो है मुँह में हो गया मेरा। तो उसी वक्त वो बेहोश हो जाता है, पता नहीं मर जाता है, बेहोश हो जाता है, बताया नहीं गया। तो दोस्त भी पास आता है चैन के, बोल रहा था सही में यार तू वाकई में वही चैन है ना, मेरा पुराने वाला दोस्त ही है ना। अबे यार मैं तेरा दोस्त ही हूँ, मैंने अपनी पावर का सिर्फ छोटा सा हिस्सा तो दिखाया तेरे को। वो भी कह रहा होता क्या छोटा सा हिस्सा, भाई तू इसको छोटा कह रहा तो फिर बड़ा क्या होगा, तूने मुझसे इतनी देर से छुपा के रखा, धोखा दिया तूने मुझको, और मैं ही पागल था जो तेरे को पीछे रहने के लिए बोल रहा था मेरे पीछे रहे, कहीं तेरे को कुछ हो ना जाए, मेरे को क्या पता तू यहाँ पर जो है इतना बड़ा तुरम खान निकल जाएगा। वो भी कहता अरे यार कोई ना होता रहता, तूने भी स्टैंड छुपाई थी ना यहाँ पर, तो मेरे को लगा यहाँ पर मेरा दोस्त खतरे में ना हो, इसलिए मैंने जो है आगे बढ़ गया। तो वो जोर से बोलता है साले तुम्हारी माई का, तुमने हमसे स्ट्रेंथ तो छुपाई, ऊपर से तेरे को यहाँ पर पता भी है तू कौन से लेवल पे, तू एक हाई कल्टीवेटर है और यहाँ पर तू बहुत ही ज़्यादा करीब है इनर गेट में जाने के लिए, तो बहुत ही जल्दी जो इनर गेट में चले जाएगा और मैं यहाँ बाहर रह जाऊंगा। तूने अच्छा नहीं किया, तूने मेरे साथ गद्दारी करी है, गद्दारी। तो हमारा चेंज होता है उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, वहाँ से इग्नोर करते हुए उसको कह रहा होता चल यार यहाँ पर बातें करना बंद कर, हमें जो है इनको कलेक्ट कर स्पिरिचुअल हब को और बाहर जाना है यहाँ पर। वैसे भी यहाँ पर मेरे काफ़ी ज़्यादा जो ड्रीम है, जो हम लोग बाहर जाके इस बारे में बात करेंगे, बहुत कुछ हमने अभी करना, चल यहाँ से जल्दी से। तो दोस्त भी कह रहा होता चल अच्छा ठीक है यहाँ से मैं तेरे साथ चलता हूँ जल्दी से, वैसे भी तू मुझे कुछ नहीं बताने वाला। तो वहाँ से जाने लगते हैं, हमारा चैन होता है वो बोल रहा था यार ये सीनियर जू को जो एक्सट्रैक्ट करो इसकी मुझे इन्फॉर्मेशन बता। तो सिस्टम जो एक्सट्रैक्ट करता है और 3 ऑप्शन दे देता है। पहला तो ये होता है कि उसकी मेमोरी से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, दूसरा उसकी कल्टिवेशन जो है ना आपको मिल सकती है, और तीसरा जो उसने टेक्निक जो इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी थी, स्पेशल बॉडी, लो ग्रेड की जो गोल्डन स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी थी वो आप ले सकते हो। आई डोंट नो पता नहीं उसने क्या इस्तेमाल किया ना वो सीनियर जो चेंग लोंग ने, लेकिन जो उसने मेरी एक सोड को अपने एक ही गोल्डन बॉडी से जो है ना खत्म कर दिया, तोड़ दिया था। अब पता नहीं वो क्या चीज़ थी, लेकिन जो है मानता हूँ भाई उसको ना, वो आउटर सेक्ट में टॉप 10 डिसेबल होने के लायक है भाई, वो बहुत ही पावरफुल था। पता नहीं वहाँ पर जो है क्या था, मेरे को सिस्टम की वजह से पता लगा कि उसके पास स्पेशल फिजिक्स थी जो कि वो यूज़ कर रहा था। वो लो लेवल की थी लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रही थी, और मेरे को हिलाने के लिए एक टाइम तो मैं भी हिल गया था जब मेरी शॉट टूटी थी उसके पाम से। यार कुछ ना मिलने से अच्छा तो वही बेहतर है, मैं यही जो है इसकी फिजिक्स ले लूँगा, मेमोरीज को छोड़ो। तो सिस्टम से वो जो नंबर 3 का जो ऑप्शन सेलेक्ट करता, जिसकी वजह से जो स्पेशल फिजिक्स थी, लो ग्रेड गोल्डन बॉडी, वो उसको मिल जाती है हमारे चैन को। चैन भी बोल रहा था यहाँ मैं फील कर पा रहा हूँ जो मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तो वहाँ पर दोस्त भी कह रहा होता भाई तू वहाँ खड़ा हुआ क्या कर रहा है, जल्दी से यहाँ पर आ। तो वहाँ पर चैन भी बोल रहा था अब क्या हो गया आ रहा हूँ भाई मैं तेरे पास ही। तो जल्दी से उसके पास आता है, वो भी कह रहा होता है दोस्त भाई यहाँ पर जो हाई रैंक की सारी ग्रास है और उसके बाद ये फायर स्पिरिट ग्रास जो सीनियर को चाहिए। अब ये 2 ग्रास पड़ी हुई, एक तो सीनियर सिस्टर को दे देंगे और 2 बच्ची, इसमें से कौन सी लेगा। तो हमारा मैकेटा भी बोल रहा मुझे ये जो है गोल्डन वाली दे दे, मेरे को एक गोल्डन वाली चाहिए। तो हमारे चेन को वहाँ पर गोल्डन स्पिरिट ग्रास मिल जाती है, और वो दूसरे वाले को भी जो दूसरा जो उसका दोस्त होता है उसको भी दूसरी मिलती है। वो भी कह रहा चल मिल गया ना अब यहाँ से चलते हैं। चैन उसको देख ही रहा होता, बोलता अच्छा
तो ये है वो गोल्डन स्पिरिट ग्रास। तो सिस्टम को कहते हैं सिस्टम इसको एक्सट्रैक्ट कर, सिस्टम उसको एक्सट्रैक्ट करता है तो वो जो है पिल में नहीं बदलती, वो जो है उसका एसेंस में बदल जाती है, गोल्डन एसेंस में। तो उसको ऑब्जॉर्व करना होता है। सिस्टम बोल रहा था आपको इससे ऑब्जॉर्व करना होगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एसेंस को जो है ऑब्जॉर्व करने लग जाता है, सारा ऐसा एसेंस जो होता है ऑब्जॉर्व होने लग जाता है, गोल्डन एसेंस। तो उसके जो दोस्त होता है वो भी कह रहा होता है भाई तू वहाँ कर रहा है, इतना खड़ा हुआ क्यों वहाँ पर, चलना हमको बाहर भी जाना है। तो दोस्त होता है वहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तो हमारा चेन होता है उसके पास जो है काफी ज्यादा गोल्डन ओरा निकलने लग जाता है, जिस ओरा को देखने के बाद जो है वो दोस्त होता है हैरान होता है, बोल रहा बाप रे ये क्या, ये हो क्या रहा है तेरे साथ भाई, मुझे लगता है वहाँ पर जो भी हो रहा है बहुत खतरनाक हो रहा है, मुझे इससे दूर ही रहना चाहिए। तो वहाँ पर चेन भी बोल रहा था अरे ना यार वाकई में यहाँ जो है फुल कलर गोल्डन क्वालिटी का जो एसेंस है वो काफी ज्यादा कमाल का भाई, यहाँ पर मेरे अंदर पूरा विकास हो रहा है, मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन रहा हूँ एसेंस से। सबसे ज्यादा हैरान जो होता है वो अपना दोस्त होता है, उसके गोटे जो है मुंह से बाहर आ जाते हैं। वो बोल रहा तो भाई ये तूने कैसे अवेकनिंग कर ली, स्पेशल फिजिक्स भाई चेन युआन कैसे करी तूने, ये मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा, साले कुत्ते तेरे को मर जाना चाहिए। तो अपना चेन अपनी पावर को फील कर रहा होता है, बोल रहा तो वाकई में यार ये जो गोल्डन स्पिरिट ग्रास थी ये काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, मैं तो वाकई में इसका फैन हो गया, अब तो मुझे ये और चाहिए, कहीं से मुझे मिल जाए बस। तो इसी डायलॉग के साथ हमारा जो एपिसोड भी एंड होता है और चैप्टर भी यहीं पे खत्म।